ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम, अध्याय 301। इस बार चू युआन ने जो कुछ पहले से इकट्ठा किया था उसके साथ साथ उसके पास 15 से ज्यादा राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां भी थीं। सम्राट तलवार को खोलने का समय आ गया था। केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र जुवांग शहर की ओर आगे बढ़ो। चू युआन ने भावशून्य होकर जिजिजोंग का सफाया करने के तुरंत बाद केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र की ओर बढ़ने का आदेश दिया। हाँ, सभी ने आदेश का पालन किया। आकाश युद्धपोत आकाश में दहाड़ता हुआ केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र की ओर उड़ गया। दावू चला गया है। उनकी दिशा वास्तव में केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र है। क्या ये हो सकता है कि वे वास्तव में जुवांग शहर से बदला लेना चाहते हैं? यह मार्शल सम्राट वास्तव में एक क्रूर व्यक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जाओ जाओ, चलो उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि क्या यह मार्शल सम्राट वास्तव में जुवांग शहर का सफाया कर सकता है। जिन लोगों ने आकाशीय युद्धपोत को केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र की ओर जाते देखा, उन्होंने भी नाटकीय रूप से अपने भाव बदल दिए और उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। यदि केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र में युद्ध छिड़ जाता तो इसका परिणाम एक विनाशकारी घटना के रूप में सामने आता। दूर से पीछा करो, मार्शल सम्राट को भड़काओ मत। किसी ने जहाज लॉन्च किया और सभी को जहाज पर आने के लिए आमंत्रित किया। चू युआन निश्चित रूप से उन लोगों के बारे में जानता था जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसने इस समूह को उसका पीछा करने दिया। आखिर जुवांग शहर को मिटाने के उसके अभियान के लिए कोई दर्शक कैसे नहीं हो सकता था। युद्धपोत के अंदर सम्राट तलवार को खोलना, विशेषता 4। चू युआन ने सम्राट तलवार निकाली और उसे अपने सामने रख दिया। उसने आवश्यक दिव्य कलाकृतियां भी निकालीं। विशेषता 4 की मोहर खोली जा रही है। एक पल में दावू के बच्चों का विश्वास उसके समर्थन में उमड़ पड़ा। एक के बाद एक दिव्य कलाकृतियां सम्राट तलवार की रोशनी से ढक गईं। सम्राट तीर की चौथी विशेषता सील खोल दी गई है। सिस्टम का संकेत गूंज उठा। मुझे विशेषता 4 की नई क्षमताएं देखने दो। सम्राट तलवार में 9 अथाह क्षमताएं हैं। प्रत्येक भयानक परिवर्तन को आमंत्रित करती है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बदल देती है। विशेषता 4 नैतिक मार्ग की नदी। स्वर्ग और पृथ्वी को भट्टी में गर्म करना, अनंत भाग्य को परिष्कृत करना, नैतिक मार्ग की नदी में बदलना। चू युआन ने सम्राट तलवार की नई क्षमता को पहले ही देख लिया था। नैतिक मार्ग की नदी। चू युआन ने सम्राट तलवार को कस लिया, फिर अपने सामने एक शानदार नदी को प्रकट होते देखा। एक नदी जो मानव जाति के सभी विश्वासों को समाहित कर रही थी, अंतहीन शून्य को चकनाचूर कर रही थी, अनंत रहस्य और भव्यता की भावना को प्रकट कर रही थी। सम्राट तलवार सर्वोच्च ग्रेड 3 सम्राटों की व्यक्तिगत तलवार, सभी मानव पथों में सर्वोच्च। स्वचालित साधना तकनीक से सुसज्जित मानव सम्राट तकनीक। गुण 1, सम्राट तलवार पहनने से युद्ध क्षमता एक क्षेत्र तक बढ़ जाती है। गुण 2, विश्वास का स्रोत मानव विश्वास की शक्ति को खोलता है। गुण 3, अनंत भाग्य, स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी। गुण 4, नैतिक मार्ग की नदी। गुण 5 ... गुण 9, नैतिक मार्ग की नदी की शक्ति। जैसे ही चू युआन ने नैतिक मार्ग की नदी को सक्रिय किया, उसने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी की शक्ति भाग्य के पानी में बदल गई और इस नदी में समा गई। नदी खुद पानी से भरी हुई थी, लेकिन चू युआन ने पहले से ही भाग्य के पानी से अलग एक शक्ति महसूस की थी। ऐसा लगता है जैसे ये नैतिक मार्ग की मूल शक्ति थी। नैतिक मार्ग की यह नदी नैतिक मार्ग की मूल शक्ति है। चू युआन ने कहा, क्या ये हो सकता है कि नैतिक मार्ग की उत्पत्ति भी मूल नदी के रूप में मौजूद हो? नैतिक मार्ग की नदी मानव जाति के विश्वास से संघनित होकर स्वर्ग और पृथ्वी को भट्टी के रूप में उपयोग करके मूल को परिष्कृत करती है। यह मानवीय दिव्य क्षमताओं का कौशल है। जैसा कि मेजबान ने पहले मूल नदी को देखा था, एकमात्र अंतर यह है कि नैतिक मार्ग की वर्तमान नदी अभी भी कमजोर है और मेजबान को अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए लगातार राष्ट्रीय भाग्य जमा करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय शक्ति जितनी अधिक होगी और जितने अधिक नागरिक होंगे, नैतिक मार्ग की नदी उतनी ही मजबूत होगी। कोई आश्चर्य नहीं। चू युआन की आंखें तेजी से तेज हो गईं। उन्होंने कहा, गुण 1 एक क्षेत्र से युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। गुण 2 से शुरू होकर विश्वास स्रोत से शुरू होता है, जिसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी भाग्य को परिष्कृत करती है। फिर नैतिक मार्ग की यह नदी है जो मूल नदी को इकट्ठा करती है। मैं जिस बारे में उत्सुक हूं वह यह है कि गुण 5 से किस तरह की क्षमता खुलेगी। एक अंगूठी के बाद दूसरी, प्रत्येक अगले से जुड़ती हुई। चू युआन ने महसूस किया था कि सम्राट तलवार का अस्तित्व मूल चरित्र मानव के लिए था। तलवार का शरीर एक बर्तन से ज्यादा कुछ नहीं था। अंत में यह उसके आसपास कहीं भी मौजूद हो सकता है, किसी भी आकार में बदल सकता है। ये कहना है कि अब मेरे पास एक मूल नदी है, हालांकि एक छोटी सी नदी जिसे मेरे अपने प्रयासों से संघनित करने की आवश्यकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी भाग्य की शक्ति का एक बुनियादी अनुप्रयोग मात्र है।
एक बार जब यह नैतिक मार्ग के उद्गम तक पहुंच जाती है तो यह एक उफनती नदी में बदल सकती है, जिससे नागरिक उद्गम के भीतर नैतिक मार्ग की शक्ति में खुद को डुबो सकते हैं, उद्गम के सार को अवशोषित कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले भी इस बिंदु के बारे में सोचा था, आखिरकार मैंने बर्फ के रास्ते की उद्गम नदी की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, चू युआन ने कहा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि नैतिक मार्ग की नदी अभी भी कमजोर है। मुझे पूरे देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे निरंतर संघनित करने की आवश्यकता है। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी भी नागरिकों की शक्ति को बढ़ा सकती है, लेकिन इसमें अनिवार्य रूप से सीमाएं हैं। लेकिन नैतिक मार्ग की नदी के साथ, एक नदी की तरह, चू युआन नदी को दावू में बहने दे सकता है, सहायक नदियों की तरह घूम सकता है, हर जगह नैतिक मार्ग की शक्ति का उत्सर्जन कर सकता है, अंततः नैतिक मार्ग की नदी के मुख्य भाग में परिवर्तित हो सकता है। नैतिक मार्ग की नदी न केवल उसकी शक्ति को बहुत बढ़ाती है, बल्कि सभी नागरिकों को भी लाभ पहुंचाती है। विशेषता 5 को खोलने की शर्तें क्या हैं? चू युआन ने विशेषता 5 को खोलने की शर्तों को देखा। विशेषता 5 मोहर, 5 खरब की आबादी, 1 सम्राट श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां, 10 शाही दिव्य कलाकृतियां, 100 राजा श्रेणी की दिव्य कलाकृतियां, 1000 आध्यात्मिक देवता उपकरण और 10,000 शीर्ष स्तरीय दिव्य कलाकृतियां प्रदान करती है। खरब, 10,000 अरब। आबादी का उल्लेख नहीं करना है, 5 रहस्यमय डोमेन में अनगिनत लोग मौजूद थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके लिए एक सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति की भी आवश्यकता होती है। सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति, क्या एक दुर्जय दिव्य कलाकृति? यहाँ तक कि दिव्य देवता भी ऐसी वस्तु को परिष्कृत नहीं कर सकते, केवल महान सम्राट किंगमू चांगशेंग के स्तर के प्राणी ही इस तरह के खजाने को गढ़ने में सक्षम थे। साथ ही 10 शाही दिव्य कलाकृतियाँ, भले ही ये दिव्य देवता ही क्यों न हो, उनके पास अधिकतम 1 या 2 शाही दिव्य कलाकृतियाँ ही हो सकती हैं। इसके अलावा इसके लिए 100 राजा स्तर की दिव्य कलाकृतियों की भी आवश्यकता होती है। इन शर्तों को देखकर ही किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। यह विशेषता 5 के लिए शर्त है। विशेषताओं में जितना आगे बढ़ा जाता है, यह उतना ही कठिन होता जाता है। हालांकि गुण क्षमता में वृद्धि और भी भयानक हो जाती है। चू युआन ने पहले ही नैतिक मार्ग की नदी के आतंक को महसूस कर लिया था। दावों की सीमाओं के भीतर धुंधली सहायक नदियां पहले से ही दिखाई देने लगी थीं। ये भाग्य की शक्ति थी। अनेक नागरिकों का विश्वास भाग्य में बदल गया। जैसे ही यह स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी से गुजरा और नैतिक मार्ग की नदी में समा गया, इसने उन सहायक नदियों में एक चमक बिखेरना शुरू कर दिया, जो एक मूल शक्ति में बदल गई जिसने सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाया। सहायक नदियों में नैतिक मार्ग की उत्पत्ति निहित थी। चू युआन नैतिक मार्ग की मूल शक्ति का उपयोग करके आसानी से अपने अवतारों को दावू के क्षेत्र के हर हिस्से में प्रक्षेपित कर सकता था, लोगों की रक्षा कर सकता था। बहुत बढ़िया। अगला कदम विशेषता 5 को खोलने के लिए पर्याप्त दिव्य कलाकृतियां एकत्र करना है। चू युआन के मन में असीम महत्वाकांक्षा थी। वह सम्राट तलवार की भविष्य की क्षमताओं को देखने के लिए उत्सुक होता जा रहा था। डिंग, मेजबान ने सम्राट तलवार की चौथी विशेषता को खोलते हुए वर्तमान मुख्य मिशन पूरा कर लिया है। पुरस्कार निपटान प्रगति पर है। सम्राट तलवार की सील खोलने के साथ ही उसका वर्तमान मुख्य मिशन पूरा हो गया था। पुरस्कार सफलतापूर्वक जारी किया गया। मेजबान को 100,000 भाग्य बिंदु, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तोप के निर्माण के लिए एक स्तर 4 खाका, एक स्तर 3 राष्ट्रीय रक्षा सरणी, राजा ग्रेड दिव्य कलाकृति X1 के लिए एक उन्नत कार्ड, दिव्य क्षमता फल X2, नेदरवर्ल्ड सोल लैंप X1, यादृच्छिक 3000 दिव्य क्षमताएं X1, एक यादृच्छिक ड्रॉ अवसर X1, ध्वनि और बिजली गुफा स्तर 4 X1 के लिए एक खजाने का नक्शा प्राप्त होता है। अमीर पुरस्कार चू युआन के सिस्टम स्पेस में वितरित किए गए। स्वर्गीय क्लेश तोपखाना खाका स्तर 4, दिव्य तोपखाना स्तर 4 का उन्नत विकास। विवरण बहुत संक्षिप्त था, बिना किसी विशिष्ट विवरण के। हालांकि जब चू युआन ने सिस्टम स्पेस में देखा तो उसने देखा कि खाका एक आभासी छवि के रूप में प्रकट हुआ था। तुरंत वह देख सकता था कि स्वर्गीय क्लेश तोपखाना थंडरबोल्ट तोप से भी अधिक विशाल था। तोप के मुंह के भीतर अंतहीन गरज के साथ बारिश हो रही थी। जब फायरिंग की जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे स्वर्गीय क्लेश की शक्ति को मुक्त किया जा रहा हो। एक गोली, एक स्वर्गीय क्लेश। ये स्वर्गीय क्लेश के एक अवतार को अस्तित्व में लाने जैसा था जो अनगिनत मार्शल कलाकारों को भयभीत कर देगा। ये चू युआन की पहली धारणा थी। इस स्वर्गीय क्लेश तोपखाने के लिए आवश्यक सामग्री थंडरबोल्ट तोप के लिए आवश्यक सामग्रियों से सैकड़ों गुना अधिक कीमती है। उनमें से कुछ राष्ट्रीय खजाने में मौजूद ही नहीं हैं। हालांकि अगर मैं ओयांग मिंग से पूछूं तो मुझे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किन सामग्रियों की आवश्यकता है। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के शहर को हमारे हाथों में मजबूती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। चू युआन ने शिल्पकला के लिए आवश्यक सामग्रियों को देखा। हर एक अत्यंत कीमती थी। राष्ट्रीय रक्षा सरणी स्तर 3, सच्चे भगवान के स्तर तक की ताकतों से बचाव करने में सक्षम। मिस्टी सोल लैम्प, शाही ग्रेड की एक दिव्य कलाकृति, नरक से एक प्राचीन आत्मा दीपक जिसमें अत्यंत विचित्र शक्तियां हैं।
दिव्य आर्टिफैक्ट कौशल 1, मिस्टी अंडरवर्ल्ड का हाथ अंडरवर्ल्ड की शक्ति को एक बड़े हाथ में बदल देता है जो आत्माओं को पकड़ सकता है, आत्माओं पर सीधे हमला करने में सक्षम है। दिव्य आर्टिफैक्ट कौशल 2, मिस्टी अंडरवर्ल्ड की आत्मा शोधन आत्माओं को परिष्कृत करने के लिए अंडरवर्ल्ड की लॉ को प्रज्वलित करता है। दिव्य कलाकृति कौशल 3, मिस्टी अंडरवर्ल्ड की आत्मा बंधन आत्मा की शक्ति को कैद करके आत्मा की उत्पत्ति को पकड़ती है। ये दूसरों की आत्माओं को कैद कर सकती है, उन्हें आत्मा के दीपक में रख सकती है, पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकती है और उनके जीवन और मृत्यु में हेरफेर कर सकती है। 3 कौशल। चू युआन ने मिस्टी सोल लैम्प का परिचय ध्यान से पढ़ा। पहले 2 कौशल स्पष्ट रूप से आत्माओं को नष्ट करने की शक्तिशाली तकनीकें थीं, लेकिन जब तीसरे कौशल की बात आई तो चू युआन ने पाया कि यह आत्माओं को नियंत्रित करने की एक गुप्त तकनीक थी। उदाहरण के लिए, यदि वह किसी और की आत्मा की उत्पत्ति का एक धागा लेता है और उसे अंदर रखता है, तो वह मिस्टी सोल लैम्प द्वारा पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। यह मुख्य खोज से पुरस्कृत एक शाही ग्रेड दिव्य कलाकृति थी। जैसा कि अपेक्षित था, यह भयानक था। एक शाही ग्रेड दिव्य कलाकृति की अद्वितीय शाही शक्ति की कमी के अलावा यह अन्य पहलुओं में कम प्रभावशाली नहीं था। यादृच्छिक लॉटरी। चू युआन ने यादृच्छिक लॉटरी शुरू की। डिंग, एक यादृच्छिक लॉटरी मौका खर्च करके आपने एक इल्यूजन गॉड एक्सपीरियंस पिल प्राप्त की है। इल्यूजन गॉड एक्सपीरियंस पिल, इसमें पर्याप्त मात्रा में मूल शक्ति होती है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित होती है। इसे परिष्कृत करने से इल्यूजन गॉड लेवल 1 3 महीने के भीतर इल्यूजन गॉड लेवल 10 तक बढ़ सकता है, जबकि इल्यूजन गॉड के हर छोटे दायरे में होने वाले बदलावों को समझ सकता है। ये सिस्टम की एक विशेष गोली है, होस्ट इसका उपयोग नहीं कर सकता। एक इल्यूजन गॉड एक्सपीरियंस पिल। चू युआन ने कहा, यह इल्यूजन गॉड एक्सपीरियंस पिल इल्यूजन गॉड को 3 महीने के भीतर इल्यूजन गॉड लेवल 10 तक बढ़ने की अनुमति दे सकती है। यह एक लेवल अप स्पीड है, जैसे कि मैं धोखा दे रहा हूं। ये वास्तव में एक लकी ड्रॉ है, यह मुझे निराश नहीं करता है। हालांकि यह मेरे लिए बेकार है, मैं इसे लिंक र को उपयोग करने के लिए दे सकता हूं। इल्यूजन गॉड एक्सपीरियंस पिल के स्वामित्व के लिए चू युआन ने बहुत पहले ही एक योजना बना ली थी। लिंग र उसकी साथी है जिसने उसके लिए बड़ी मेहनत से दिव्य औषधियों की खेती की थी। उसे सबसे अच्छी चीजें देनी चाहिए। होस्ट जितना मजबूत होगा, उतनी ही कीमती चीजें बेतरतीब ढंग से निकाली जा सकती हैं। सिस्टम ने कहा, मैं समझ गया। चू युआन ने कहा, 3000 दिव्य क्षमताओं में से बेतरतीब ढंग से निकालने का भी मौका है, चलो सब आजमाते हैं। डिंग, 3000 दिव्य क्षमताओं के बेतरतीब ढंग से निकालने के माध्यम से होस्ट ने महान सीलिंग तकनीक प्राप्त की है। डिंग, मेजबान ने महान सीलिंग तकनीक को समझ लिया है और सीलिंग के बेटे की उपाधि प्राप्त की है। महान सीलिंग तकनीक। चू युआन की एक आकस्मिक हरकत से कई सीलिंग रून जंजीरों के रूप में बन गए। यह विनाश या विनाश की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक शुद्ध सीलिंग तकनीक थी जो सब कुछ सील कर सकती थी। सीलिंग का बेटा, सीलिंग की शक्ति में महारत हासिल करें, शाश्वत सील प्राप्त करें। NOWELL-BEACON.COM। डिंग, मेजबान ने 3000 भाग्य बिंदु खाए और एक दिव्य क्षमता फल के बदले में बदले। महान सीलिंग तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए दिव्य क्षमता फल का उपयोग करें। चू युआन ने तुरंत 3 दिव्य क्षमता फल खाए। एक पल में सीलिंग प्रतीकों की एक नदी दिखाई दी और ऐसा लगा कि वह सीलिंग के मास्टर में बदल गया है। उसके द्वारा मारा गया हर रून सीलिंग की जंजीर बन गया, घनी तरह से भरा हुआ, और यहां तक कि एक पूरी बड़ी दुनिया को हमेशा के लिए सील करने में सक्षम। डिंग, महान सीलिंग तकनीक को सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया है और मेजबान ने सीलिंग गॉड एम्परर की उपाधि प्राप्त की है। सीलिंग गॉड एम्परर स्तर 3 सीलिंग के बेटे से अपग्रेड किया गया। सीलिंग रून्स को संघनित करता है, उन्हें सीलिंग चेन में बदल देता है, शाश्वत सीलिंग प्राप्त करता है। इस बार सिस्टम बहुत विचारशील था, विशेष रूप से शीर्षक कॉलम में उसे शीर्षक का स्तर बताने के लिए एक अतिरिक्त छोटा शब्द जोड़ा गया था। शीर्षक को पूरी तरह से कैसे अपग्रेड किया जा सकता है? चू युआन कुछ उलझन में था। यदि मेजबान दिव्य क्षमता के अनुरूप मूल नदी प्राप्त करता है तो शीर्षक को सीधे पूर्ण स्तर तक अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि मेजबान की वर्तमान शक्ति के साथ इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए दिव्य क्षमता फल का उपयोग करने के अलावा मेजबान केवल धीरे धीरे इसे समझ सकता है। प्रणाली ने समझाया, मानवता की नदी की तरह दिव्य क्षमता की मूल नदी प्राप्त करें। चू युआन ने अपना सिर हिलाया। उसने एक बार बर्फ विधि की मूल नदी की शक्ति देखी थी, जो वास्तव में असीम और बेहद भयानक थी। एक दिव्य देवता भी एक मूल नदी के सामने महत्वहीन प्रतीत होगा। यह शाश्वत मोहर। चू युआन की आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। मैं इस शाश्वत मोहर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए उसका उपयोग करूंगा। चू युआन ने बैंगनी चरमपंथ के संप्रदाय मास्टर को रिहा कर दिया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने चिल्लाया, आह, मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूं, मैं अब और जीना नहीं चाहता। शाश्वत मोहर।
चू युआन ने उसकी चीख पुकार को अनदेखा किया, दोनों हाथों से हाथ की मुहरें बनाईं और तुरंत बैंगनी चरमपंथ के संप्रदाय मास्टर के शरीर पर जंजीरें बांध दी गईं। पर्पल एक्सट्रीमिटी के संप्रदाय गुरु की आंखें भय से भरी हुई थीं। वह नहीं जानता था कि चू युआन ने कौन सी शक्ति का उपयोग किया था, उसे केवल ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह अपने मन का उपयोग करने की क्षमता के बिना एक गहरे रसातल में बंद हो गया हो। फिर उसने देखा कि जंजीरें उसके शरीर में गायब हो रही हैं। तुम क्या करना चाहते हो? पर्पल एक्सट्रीमिटी के संप्रदाय गुरु अज्ञात के लिए भय से भर गए। जल्द ही वह अब और नहीं बोल सकता था। वह महसूस कर सकता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया गया हो। ब्रह्म भगवान स्तर पर दसियों हजार वर्षों के जीवनकाल के साथ आप अब से दावू के द्वार पर घुटने टेकेंगे, हमेशा के लिए अनंत मोहर से पीड़ित होंगे। चू युआन ने पर्पल एक्सट्रीमिटी के संप्रदाय गुरु को नहीं मारा। वह चाहता था कि वह अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक जीवित रहे, यहाँ तक कि उसका जीवनकाल भी बढ़ा दे। बैंगनी चरमपंथ के संप्रदाय के गुरु ने अपनी आत्मा के भीतर पागलपन में चीख मारी, लेकिन उनके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यह मौत से भी 1000 गुना ज्यादा भयानक था। ऐसा लगता है कि चू युआन ने उसे यातना देने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे मौत तक घुटने टेकने पर मजबूर किया, जिस पर अनगिनत लोगों ने थूका। वर्तमान उपखोज जारी की गई है 1000 स्वर्गीय क्लेश तोपखाने बनाने के लिए। चू युआन ने उपखोज को देखा। वे उपखोजें जो उसने अभी तक पूरी नहीं की हैं, वे हैं 50 इल्यूजन गॉड स्काई सोल्जर्स बनाना, इल्यूजन गॉड स्तर तक पहुंचना और 1000 स्वर्गीय क्लेश तोपखाने बनाना। एक बार ये 3 उपखोजें पूरी हो जाने के बाद चू युआन को बहुत उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे। वर्तमान मुख्य खोज जारी की गई है राष्ट्रीय शक्ति को 7 सितारों तक बढ़ाने के लिए। नई मुख्य खोज बहुत सरल थी, बस राष्ट्रीय शक्ति को 7 सितारों तक बढ़ाने के लिए। वर्तमान में दावू की राष्ट्रीय शक्ति 5 सितारे थी। चू युआन स्पष्ट नहीं था कि अगर वह सीधे कहता कि उसकी राष्ट्रीय शक्ति 6 सितारे थी तो अनगिनत लोग इस पर विश्वास करेंगे। हालांकि सिस्टम ने अभी तक 6 सितारों तक अपग्रेड करने का विकल्प नहीं दिखाया था, जो कि अजीब था। इस बार जुवांग शहर को नष्ट करने के बाद मैं 6 सितारों तक अपग्रेड करने में सक्षम हो सकता हूं। चू युआन ने थोड़ा अनुमान लगाया कि राष्ट्रीय शक्ति के बारे में सिस्टम का निर्णय दूसरों की तुलना में बहुत सख्त था, इसलिए इसे अब तक अपग्रेड नहीं किया गया था। बैंगनी चरमपंथ संप्रदाय ने 6 सितारा कबीला होने का दावा किया, लेकिन शायद सिस्टम ने इसे कुछ भी नहीं माना, उनकी ताकत बहुत कम थी। हम केंद्रीय जुवांग क्षेत्र में पहुंच गए हैं। पूरे 10 दिनों तक नौकायन करने के बाद चू युआन का बेड़ा आखिरकार केंद्रीय जुवांग क्षेत्र में पहुंचा और जुवांग शहर को देखा। केंद्रीय गहन डोमेन 5 डोमेन का प्रमुख है। यह आकार में बहुत बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 10 पूर्वी गहन डोमेन के संयुक्त क्षेत्रफल से भी छोटा है। इस प्रकार यहाँ अनगिनत विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक कि सबसे दूरस्थ स्थानों में भी आभासी देवताओं का अस्तित्व पाया जा सकता है। आभासी देवता अन्य 4 डोमेन में सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन केंद्रीय गहन डोमेन में सच्चे देवता भी हैं। केंद्रीय गहन डोमेन में शासन भी अन्य 4 डोमेन से अलग है। यहाँ राजा शहरों की अवधारणा मौजूद है, हालांकि केवल एक सम्राट है, गहन सम्राट। भले ही आप एक सच्चे भगवान की आधी स्थिति तक पहुंच जाएं, आप सम्राट नहीं हो सकते और आपको केवल एक राजा के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जो गहन सम्राट के अधीन हो। अब दावू का बेड़ा हत्या के इरादे से भरा हुआ जुवांग शहर की ओर बढ़ रहा है। उसके पीछे मंत्रमुग्ध दर्शकों का एक समूह है। महाराज, हम जुवांग शहर पहुंच गए हैं। चू युआन ने आगे देखा, जहां एक प्राचीन शहर था। ये शहर एक राजा का शहर होने के बावजूद भव्य और राजसी है, शुभ ऊर्जा से भरा हुआ है। आध्यात्मिक ऊर्जा पृथ्वी की ड्रैगन नस से उठती है, हलचल और जीवंत, जिसका नाम है जुवांग शहर। चूंकि हम पहुंच गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुवांग शहर को मिटा देते हैं। आइए अपने दावू योद्धाओं का बदला लें और उन्हें मौत में हमारे साथ ले जाएं। डेक पर खड़े चू युआन अपने काले शाही लबादे में हवा में लहरा रहे थे, वध की अपनी प्यास को दबा नहीं पा रहे थे। जुवांग शहर 10,000 साल के इतिहास वाला शहर, सेंट्रल प्रोफाउंड डोमेन में भी, जो अपनी कई शक्तिशाली संस्थाओं के लिए जाना जाता है, यह एक विशाल शहर है जिसमें एक शाही परिवार रहता है। जुवांग शहर की पृष्ठभूमि को देखते हुए अगर इसे पूर्वी गहन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता तो ये तुरंत तीसरा शाही राजवंश बन जाता, जो पूर्वी गहन राजवंश और जिंगक्सिंग संप्रदाय से थोड़ा ही कमजोर होता। लेकिन वे कभी भी पूर्वी गहन क्षेत्र में नहीं जाते, वे अपनी स्थिति से समझौता किए बिना यहाँ राजा बनना पसंद करते। यह ऐसा है जैसे चू युआन मार्शल डोमेन में रह रहा है। वह वहाँ सबसे ताकतवर है, लेकिन क्या चू युआन बिना आगे बढ़े मार्शल डोमेन में रहेगा? आज जुवांग शहर में विशेष रूप से बड़ी भीड़ जमा हो गई है। जुवांग शहर के सबसे बेहतरीन स्थल पर स्थित जूकिंग की हवेली एक शाही ग्रेट दिव्यशिरा की आभा बिखेरती है। हवेली का प्रवेश द्वार विस्मयकारी है।
इसे देखने वाला हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। यह जुवांग शहर की नींव है। यहाँ तक कि घरेलू दास भी दूसरों की तुलना में अधिक सम्मानजनक हैं, और यहाँ तक कि उनके द्वारा पाले गए कुत्ते की भी कुछ प्रतिष्ठा होगी। एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। वास्तव में ये राजा शहर प्रख्यात सम्राट के राजवंश के अधिकार के अधीन हो सकते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र राज्यों की तरह हैं। अपने स्वयं के डोमेन में वे संप्रभु हैं। हाँ, इस किंग सिटी प्रतियोगिता के लिए जूचुवान भगवान संचारकों के बीच मैदान में छा जाने के लिए बाध्य है। एक बार जब वह आभासी भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो वह निश्चित रूप से कई अन्य किंग सिटी के प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए गहन सम्राट के शहर में प्रतियोगिता में भाग लेगा। क्या राजा शहरों की भीड़ में से कोई भी भाई जूचुवान की प्रतिभा का मुकाबला कर सकता है? मैंने ये भी सुना है कि गहन सम्राट राजा के शहर में इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और उन्होंने वादा किया है कि जो भी पहले स्थान पर आएगा वह उनकी प्रिय राजकुमारी से शादी कर सकता है, उनका दामाद बन सकता है। ये रातों रात सफल होने के बराबर है। हे, अगर भाई जूचुवान एक सच्चे भगवान का दामाद बन जाता है तो इससे हमारे जुवांग शहर को भी फायदा होगा। इस समय जू परिवार के कई वंशज राजा की हवेली के प्रवेश द्वार पर इकट्ठे हुए हैं, जो गर्मागर्म चर्चाओं में लगे हुए हैं। मैंने सुना है कि हमारे परिवार ने ईस्टर्न प्रोफाउंड डोमेन में दावू के युद्धपोतों को जब्त करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। उन युद्धपोतों को नष्ट कर दिया गया, जिससे हमारे वरिष्ठ लोग दुखी हो गए। मैंने इसके बारे में भी सुना है। दावू ईस्टर्न प्रोफाउंड डोमेन में एक उभरती हुई शक्ति है। इसके सम्राट, मार्शल सम्राट, कुछ हद तक रहस्यमय हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि उनके पास विभिन्न प्राचीन और शक्तिशाली उपकरण हैं जो हमारे वरिष्ठ रिश्तेदारों को आकर्षित करते हैं। हमारे जुवांग शहर को केवल किंग सिटी कहा जा सकता है, लेकिन वह मार्शल सम्राट की उपाधि लेने की हिम्मत करता है। वह खुद को क्या समझता है? हाँ, इतना कठोर मत बनो। आखिरकार वे एक छोटी सी जगह से आते हैं, राजा और आधिपत्य के आदी हैं। उन्हें दुनिया में अपनी वास्तविक जगह कैसे पता होगी? ... जूनियरों का समूह दिल खोलकर हंसा। केंद्रीय गहन क्षेत्र में महान शक्तियों के लोग स्वाभाविक रूप से अन्य शक्तियों को नीची नज़र से देखते हैं। उनकी नज़र में 4 क्षेत्रों के लोग देहात के नए अमीर देहाती लोगों की तरह हैं। चूंकि यह कार्य विफल हो गया, इसलिए परिवार आगे क्या करेगा? वंशजों में से एक ने पूछा। हमारा परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। मैंने सुना है कि हमारे बुजुर्गों में से एक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ बातचीत कर रहा है और गहन क्षेत्र में अन्य दलों से भी संपर्क कर रहा है। वे दावू के अंदर सीधे हमला करने के लिए एक समय पर सहमत होने की योजना बना रहे हैं। कुछ शिष्यों को स्थिति के बारे में थोड़ा पता था। मैं लॉर्ड जिन से संपर्क करने को समझता हूं, क्योंकि वह सेंट्रल जुवान क्षेत्र में शीर्ष आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग मास्टर हैं और सभी प्रकार के उपकरणों में रुचि रखते हैं। हम आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि हमारे जुवांग शहर की शक्ति के साथ हम निश्चित रूप से दावू को संभाल सकते हैं। अन्य बलों को क्यों लाया जाए? लाभ साझा करने के लिए। एक शिष्य ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। मूर्ख, दावू के पास आखिरकार कुछ ताकत है। अन्य जुवांग क्षेत्र बलों के साथ गठबंधन करने का कारण उन्हें हमारे जुवांग शहर के लिए तोप के चारे के रूप में उपयोग करना है। वे कुछ बचा हुआ खा सकते हैं और उससे संतुष्ट हो सकते हैं, जबकि जुवांग शहर बिना किसी प्रयास के शेर का हिस्सा ले लेगा। क्या आपको लगता है कि परिवार के सभी बुजुर्ग आपके जैसे मूर्ख हैं? डांटे जा रहे व्यक्ति को बहुत परेशानी हो रही थी। जुवांग हवेली के बाहर सड़क पर देखते हुए, किसी को यहाँ रुकते हुए, उन्हें देखते हुए और उन पर हंसते हुए देखकर उसने उन्हें अचानक थप्पड़ मारा। तुम क्या देख रहे हो? चले जाओ। अगर तुम मेरे हाथ गंदे करने के डर से नहीं होते तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ से मार देता। आकाश, जिसे थप्पड़ मारा गया था, उसने कांपते हुए आसमान की ओर इशारा किया। आसमान में क्या है? समूह ने सहज रूप से ऊपर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। आसमान, जो साफ और बादल रहित था, अचानक बहुत सारी छायाओं से भर गया और 200 से अधिक विशाल युद्धपोत जुवांग शहर के ऊपर दिखाई दिए। आकाश युद्धपोत, शिष्य हकलाते हुए बोले। दावू का आकाश युद्धपोत स्पष्ट था। हम जुवांग शहर पहुंच गए हैं। शहर को नष्ट करने का समय आ गया है। चुयुआन युद्धपोत से बाहर आया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे और भावहीन निगाहें जुवांग शहर पर टिकी थीं। अपनी समृद्धि के बावजूद यह आज भी खंडहर बन जाएगा। जो लोग उसके बेड़े पर हमला करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें घोर निराशा का अनुभव होगा। उनके खून का इस्तेमाल दावू के मृत सैनिकों को दफनाने के लिए किया जाएगा। ये दावू का बेड़ा है। वह आदमी कौन है? क्या यह अफवाह वाला मार्शल सम्राट हो सकता है? उनकी हिम्मत कैसे हुई सेंट्रल जुवांग क्षेत्र में आने की? अरे, उसने क्या कहा? मेरे जुवांग शहर को नष्ट कर दो। कितना घृणित! यह एक हमला है। परिवार के मजबूत लोगों को इकट्ठा करो, दावू पर जवाबी हमला करो। ... एक पल में शहर को नष्ट करने के चुयुआन के स्पष्ट इरादे ने जुवांग शहर के विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया।
अनगिनत लोग आगे बढ़े, आकाश में विशाल बेड़े को देखते हुए, दमन की भयावह भावना महसूस करते हुए। आकाश युद्धपोत, जुवांग शहर के लिए ऐसा खजाना। जुवांग शहर के कुछ बुजुर्गों ने आकाश युद्धपोत को देखा, उनकी आंखें तीव्र लालच से भरी हुई थीं। अगर जुवांग शहर इस जहाज को अपने पास रख लेता तो परिवार की नींव बहुत बढ़ जाती। मार्शल सम्राट दाव खुद जाल में फंस गया है। आज हम उसे यहीं मार देंगे, उसके बेड़े को जब्त कर लेंगे और दाव की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। जुवांग शहर के भीतर अनगिनत विशेषज्ञों ने अचानक आदेश जारी किए, बिना किसी डर के, लेकिन इसे दाव के बेड़े को नष्ट करने के लिए जुवांग शहर की शक्ति को इकट्ठा करने के एक अच्छे अवसर के रूप में माना। हालांकि चू युआन ने पर्पल पोल संप्रदाय को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह विनाश के बाद सीधे सेंट्रल जुवांग क्षेत्र की ओर चला गया था और उसे पश्चिमी जुवांग क्षेत्र की स्थिति के बारे में पता नहीं था। अन्यथा उनके चेहरे डर से भर जाते, है न? मैंने तुम्हारी जान बख्शी ताकि तुम करीब से देख सको कि कैसे जुवांग शहर मेरे दाव बेड़े के पैरों तले रौंदा जा रहा है। तुम अकेले नहीं रहोगे, जुवांग शहर के लोग तुम्हारे साथ होंगे। किसी ने पर्पल पोल के घुटने टेकने वाले संप्रदाय के गुरु को डेक पर धकेल दिया, उसकी पलकें जबरदस्ती खोल दी और उसे ये देखने के लिए मजबूर किया कि कैसे जुवांग शहर को नष्ट किया जा रहा है। बैंगनी ध्रुव के संप्रदाय गुरु को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। वह बोलने में असमर्थ था, उग्र दहाड़ भी नहीं सकता था। वह बैंगनी ध्रुव का संप्रदाय गुरु है। जुवांग शहर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने बैंगनी ध्रुव के संप्रदाय गुरु को पहचान लिया और चौंककर गुस्से से भरी आवाज निकाली। बैंगनी छोर के संप्रदाय गुरु को डेक पर घुटने टेकते हुए देखना अविश्वसनीय रूप से भयावह था। बैंगनी छोर के ये संप्रदाय गुरु आखिरकार 8x0 भगवान क्षेत्र में एक शक्तिशाली खिलाड़ी थे, जिन्हें जोंगक्सुआन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण माना जाता था। फिर भी वे यहाँ घुटने टेक रहे थे, एक ऐसी छवि जिसने वास्तव में किसी को भी अंदर तक हिला दिया। बैंगनी छोर के संप्रदाय गुरु, आप यहाँ क्यों हैं? विस्मयकारी चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बढ़िया कपड़े पहने व्यक्तियों के समूह से आगे बढ़ा। बैंगनी छोर के संप्रदाय गुरु को देखते हुए उसने अपनी उलझन व्यक्त की। साम्राज्य में छिपी सामग्री खोजें। वह कोई और नहीं बल्कि जुवांग शहर के शासक राजा जू थे और 10x0 भगवान क्षेत्र में एक दुर्जय शक्ति थे। पहले बैंगनी छोर को नष्ट करो, फिर राजा जू को नष्ट करो। मारो मारो मारो। अनगिनत सेनाओं की आवाज़ों का एक कोरस बाहर आया, जिसने जुवांग शहर को अंदर तक हिला दिया। क्या ये हो सकता है कि बैंगनी चरमपंथ संप्रदाय नष्ट हो गया है? एक दृढ़ निगाह से राजा जू ने बैंगनी चरमपंथ के संप्रदाय के गुरु की स्थिति को देखते हुए एक शिक्षित अनुमान लगाया। बूम! चू युआन ने अपना हाथ उठाया। थंडरबोल्ट तोप पहले से ही जुवांग शहर पर ताला लगा चुकी थी। उस पर चू युआन का आदेश सुनाई दिया और ट्विन थंडर तोपों ने बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया। बूम! सर्वनाश थंडर स्ट्राइक सक्रिय हो गया। पूरा स्थान अचानक बिखर गया। हालांकि जुवांग शहर अच्छी तरह से सुरक्षित था, जिसमें विभिन्न संरचनाएं सुरक्षा प्रदान करती थीं, वे ऐसी शक्ति के सामने बेकार साबित हुईं। शहर की दीवारें तुरंत ढह गईं और अनगिनत घर हवा में गायब हो गए। हमले के दौर ने अनगिनत लोगों की जान ले ली। चू युआन को केवल एक बात का अफसोस था कि स्वर्ग की क्रोध तोप अभी तक सफलतापूर्वक नहीं बनाई गई थी, अन्यथा वह इन लोगों को अपनी ताकत का स्वाद चखा देता। यह एक सीधा उकसावा है। चू युआन जुवांग शहर को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। धिक्कार है उसे। यह मार्शल सम्राट हमें का मांग रहा है। वह सोचता है कि बैंगनी चरमपंथ को कुचलकर वह अब मेरे जुवांग शहर को नष्ट कर सकता है। शुद्ध मूर्खता। मेरा जुवांग शहर 10,000 वर्षों से खड़ा है, जिसके दौरान हमने सभी प्रकार की उथल पुथल देखी है। हम यहाँ नष्ट नहीं होंगे। उन्हें मार डालो, उन्हें तुरंत मार डालो। ... जुवांग शहर पर दावू द्वारा बमबारी को देखकर शहर के शक्तिशाली योद्धाओं को लगा कि उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है। क्रोध से भरकर शहर के सभी कोनों से अनगिनत स्वामी चू युआन के खिलाफ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए उमड़ पड़े। चू युआन कई शक्तिशाली प्राणियों को इकट्ठा होते हुए देख रहा था, भावशून्य और अथाह बना रहा। प्रकाश की एक नदी ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी उपस्थिति में रहस्य का भाव आ गया। मार्शल सम्राट, तुम में बहुत हिम्मत है। तुम सोचते हो कि तुम जोंगक्सुआन क्षेत्र में वैसे ही घूम सकते हो जैसे तुम शिक्सुआन क्षेत्र में घूमते हो। आज मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। जुवांग शहर से एक शक्तिशाली प्राणी ने चिल्लाते हुए कहा। जब वह बाहर निकला, उसकी नज़र चू युआन पर टिकी हुई थी। बड़ा मुंह वाला। अपने हाथ की एक तेज गति से चू युआन उस आदमी को अपनी राक्षसी पकड़ से पकड़ रहा था। बिना किसी चेतावनी के आदमी के बगल में एक ब्लैक होल दिखाई दिया, जिससे एक ऐसी शक्ति निकली जिसने उसे तुरंत निगल लिया। मृत, एक पल में मिटा दिया गया। यह आदमी अभी भी जुवांग शहर के भीतर था जब चू युआन ने उसे मार डाला। कोई भी जो मेरे दावों का विरोध करता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, मेरे क्रोध का सामना करेगा। मुझे अपमानित करो और तुम्हारे पास बिना जीवन के 10 मौतें होंगी। धमाका। चू युआन से एक दबंग आभा फूट पड़ी। उसकी आंखों ने उस दुनिया के दृश्य को देखा जो उसके हाथों में सौंपी गई थी।
उसके पीछे सूर्य और चंद्रमा ने सामंजस्य में काम करते हुए एक दोहरी चमक वाला प्रभामंडल बनाया, जिससे वह चमकदार चमक के एक दृश्य में बदल गया जो उसकी चमक के खिलाफ उजागर हुआ। वास्तव में राजा जू एक 10वें गुना शून्य देवता थे, एक विशाल शहर के शासक थे जिनका दर्जा बहुत बड़ा था। लेकिन जब उन्होंने चू युआन की आभा देखी तो उन्हें लगा कि वे महत्वहीन और छोटे हैं, मार्शल सम्राट के साथ पूरी तरह से अतुलनीय। एक द्वंद्व शुरू हो गया है। ऐसे ही विचार थे उनके साथ आए लोगों के। मार्शल सम्राट ने अपने नाम के अनुरूप काम किया, बिना कोई शब्द बर्बाद किए किसी और के शहर में अपने युद्धपोत को उतारा और सीधे हमला शुरू कर दिया। ये तुम हो जो बिना जीवन के 10 बार मरोगे। राजा जू का चेहरा गंभीर था, लेकिन शहर के स्वामी के रूप में वह डर नहीं दिखा सकता था। इसके बजाय उसे चू युआन की तुलना में और भी अधिक अहंकारी आभा दिखाने की जरूरत थी, जो उपस्थित सभी को बता रहा था कि मार्शल सम्राट कोई बड़ी बात नहीं है और उसके क्षेत्र में उसके पास कोई मौका नहीं है। दावू सेना ने जुवांग शहर में घुसकर मार्च किया। व्यक्तिगत रूप से विजय का नेतृत्व करने के कार्य ने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया था और बैंगनी चरमपंथ संप्रदाय के पिछले विनाश ने इस प्रभाव को और बढ़ा दिया था। जुवांग शहर के भीतर बड़ी संख्या में शक्तिशाली प्राणी भी हथियार उठा रहे थे, जो तुरंत दावू सेना से भिड़ गए और शहर के भीतर एक विनाशकारी युद्ध शुरू कर दिया। हलचल भरा जुवांग शहर पहली बार बाहरी दुश्मन के हमले का अनुभव कर रहा था, क्योंकि अनगिनत लोग डर और दुख में चिल्ला रहे थे। सबसे पहले मार्शल सम्राट को मार डालो। एक बार जब वह मर जाएगा तो सेना निश्चित रूप से बिखर जाएगी। उस समय हमारे पास सब कुछ होगा। राजा जू की नज़र चू युआन पर टिकी हुई थी। वह वास्तव में इस युद्ध का मूल था। आज तुम बहुत जोरदार गति से आए हो, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम हार जाओ। यह मानकर कि तुम अपना जीवन यहीं छोड़ सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जुवांग शहर को जीतना इतना आसान है? मार्शल सम्राट, तुम बहुत घमंडी हो। उन्होंने देखा था कि हालांकि दावू में शून्य देवताओं की अच्छी संख्या थी, उनमें से लगभग 1 दर्जन थे, लेकिन उनका क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं था। इस बार वे मार्शल सम्राट से मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति को केंद्रित करने जा रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे, जब तक मार्शल सम्राट पराजित नहीं हो जाता तब तक उनका दुश्मन निडर होकर लड़ता रहेगा। तुरंत जुवांग शहर के एक सम्मानित बुजुर्ग उभरे। उनसे निकलने वाली आभा 9वें शून्य देव क्षेत्र तक पहुंच गई। वह अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा है। उसे लगता है कि वह मेरे जुवांग शहर को इतनी आसानी से नष्ट कर सकता है। ऐसा लगता है कि उसने बैंगनी चरमपंथ संप्रदाय को नष्ट कर दिया है और खुद को अजेय समझता है। लेकिन उसे पता नहीं है कि जोंगक्सुआन क्षेत्र छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा हुआ है। यहाँ तक कि 4 महान क्षेत्र मिलकर भी लड़ाई के लिए अपर्याप्त हैं। एक और सम्मानित बुजुर्ग शामिल हुए, जिनकी साधना भी 9वें शून्य देव क्षेत्र तक पहुंच गई। आज हम इस मार्शल सम्राट को मारने के लिए हाथ मिलाते हैं। जुवांग शहर के कारण वास्तव में कई मजबूत सेनानियों का घर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे चू युआन की शानदार प्रतिष्ठा के बावजूद हमला करने की हिम्मत करते हैं। 10वें गुना शून्य देवता राजा जू के अलावा 3 9वें गुना शून्य देवता प्रकट हुए थे। साथ ही 7वें और 8वें शून्य देव क्षेत्रों के 10 से अधिक गुरु भी थे। ये उच्च श्रेणी के योद्धा राजा जू के पीछे पीछे चले, चू युआन को ठंडी उदासीन निगाहों से देखते हुए। उनके होंठ एक क्रूर मुस्कान में मुड़े हुए थे। जोंगक्सुआन क्षेत्र, जहां सिर्फ एक शहर इतने शक्तिशाली योद्धाओं को संगठित कर सकता था। जैसे ही शक्ति की यह लहर फूटी, जो लोग उसके पीछे आए थे वे चुपके से आहें भर रहे थे। यह एक गहरी शक्ति थी जो एक पल में इतने सारे बुजुर्ग स्वामी पैदा करने में सक्षम थी। हालांकि मार्शल सम्राट शक्तिशाली था और उसने बैंगनी छोर के संप्रदाय गुरु को पकड़ लिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है उनकी शक्ति पूरी तरह से तुलनीय थी। जुवांग शहर के पैमाने को देखते हुए वे आसानी से बैंगनी छोर संप्रदाय को भी कुचल सकते थे। मार्शल सम्राट, आज मैं देखना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को कैसे तोड़ने की योजना बनाते हैं। क्या आपको मेरे जुवांग शहर में आने का पछतावा है? अब राजा जू की बारी थी कि वह अपनी पीठ के पीछे हाथ जोड़कर चू युआन पर हंसे। उसके जुवांग शहर से जो शक्ति फूटी वह दावू की सेना को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। बैंगनी छोर के संप्रदाय गुरु, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आखिरकार तुम्हारा भी मेरे जुवांग शहर के साथ एक अतीत है। मैं तुम्हें उसके द्वारा कैसे दबा सकता हूँ? राजा जू ने आश्वस्त किया। जुवांग शहर में इतने सारे उच्च स्तरीय योद्धाओं के विस्फोट को देखकर वे सभी खुश हो गए। कुछ लोग तो चिल्ला भी रहे थे, मार्शल सम्राट को मत मारो, उसे पकड़ो, उसकी खेती को अपन करो और उसे दिन रात अपमान सहने के लिए शहर की दीवार पर लटका दो। ये शब्द सुनकर दावू के योद्धा निश्चित रूप से क्रोधित हो गए और अपने सम्राट का बदला लेने की कोशिश की। एक ड्रैगनफ्लाई एक कार को हिला देती है, एक चांद और सूरज को हिलाया नहीं जा सकता। यह अच्छा है कि तुम सब एक साथ प्रकट हो। ऐसा ही हुआ कि मैं तुम सबको एक ही झटके में नष्ट कर सकूंगा। चू युआन ने देखा कि जुवांग शहर के कई उच्च स्तरीय शून्य देवताओं ने उसे घेर लिया। उसके चेहरे पर अत्यधिक शांति दिख रही थी और उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली।
ये तुम्हारे अंतिम शब्द हैं, मैंने उन्हें सुन लिया है। इतिहास की किताबें आज की लड़ाई को दर्ज करेंगी कि कैसे जुवांग शहर को उखाड़ फेंका गया। इतिहासकार आज इस लड़ाई को रिकॉर्ड करें, नागरिकों को बताएं, यह मेरे दावों को भड़काने का परिणाम है। चू युआन के इस कथन के साथ एक उच्च स्थान से नीचे की ओर देखने वाला प्रभुत्व का भाव जुवांग शहर की ओर दबा हुआ था। धमाका, एक शाही आभा सभी को चुनौती देते हुए पूरे मैदान में फैल गई। वह वहीं खड़ा था और राजा जू को ऐसा लगा जैसे ऊपर एक अचल आकाश लटका हुआ है। हम उसे बेलगाम होकर भागते रहने नहीं दे सकते। अपनी संख्यात्मक ताकत के बावजूद राजा जू के दिल में आत्म संकट की भावना बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जुवांग शहर को आज एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा हो। क्या मजाक है? क्या ये सभी उच्च श्रेणी के आभासी देवता एक भी मार्शल सम्राट को नहीं मार सकते थे? निश्चित रूप से उसके 3 सिर और 6 हाथ नहीं थे। लेकिन इससे पहले कि वे उसे मार पाते, चू युआन ने पहल की और सीधे उन पर हमला कर दिया। शब्द नरसंहार की नंगी वास्तविकता की तुलना में फीके थे। उन्हें लगा कि वे दावों को धमका सकते हैं, इसलिए खूनी तथ्यों को उन्हें प्रबुद्ध करने दें। उसकी नज़र में जुवांग शहर कमजोर था। भक्षण क्षेत्र। उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दिया जो भयानक भय का विकिरण कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे जुवांग शहर को निगलने की कोशिश कर रहा हो। अरे, ये किस तरह की तकनीक है? इसकी चूषण शक्ति इतनी जबरदस्त क्यों है? भक्षण भंवर को देखते ही राजा जू का चेहरा एकदम बदल गया और उसे घुटन भरी अनुभूति ने घेर लिया। वह चिल्लाया, बुजुर्गों, इस राजा के साथ मिल जाओ और इस मार्शल सम्राट को यहीं पर मार डालो। हालांकि चू युआन उनसे तेज था। एक कदम के साथ उसका भक्षण क्षेत्र जुवांग शहर पर छा गया। एक भयानक मुक्का सभी को घेरने के लिए पर्याप्त था, शून्य को चीरते हुए। हिंसक शक्तियां इतनी बढ़ गईं कि ये आभासी देवता अपना पैर भी नहीं रख पाए। उसके हमले की ताकत ने कई आभासी देवताओं को दबा दिया, जिससे उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। आकाशीय नदी, सर्वोच्च देवता मुट्ठी। उसका मुक्का एक लंबी आकाशीय नदी में लिपटा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि आकाश खुद नीचे गिर रहा है। एक शक्तिशाली 7वें दर्जे का आभासी देवता चौंक गया और हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। उसका शरीर तुरंत राख में बदल गया। भक्षण करने वाले डोमेन ने तुरंत उसे निगल लिया। तुम सब मरने वाले हो। बेहद ठंडी आवाज गूंजी। आकाशीय नदी ने एक और 7वें दर्जे के आभासी देवता को बहा दिया, जो डर के मारे तड़पता हुआ मर गया। उसका शरीर भी कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गया। बस 2 चालों में, एक क्षणभंगुर क्षण में चू युआन ने 2 7वें दर्जे के आभासी देवताओं को नष्ट कर दिया। क्या जुवांग शहर का आज सचमुच नाश होना तय है? दूर से दृश्य देख रही पीछे की सेनाएं डर से कांप उठीं, उनकी आवाजें कांप उठीं। दुनिया को हिला देने वाली राजा मुट्ठी। राजा जू ने हमला किया, दुनिया को हिला देने वाली शक्ति को मुक्त किया। सूर्य और चंद्रमा की महिमा। सूर्य और चंद्रमा के एक साथ चमकने पर तीव्र चमकीली दिव्य रोशनी चमक उठी। राजा स्तर की दिव्य कलाकृति की शक्ति के कारण राजा जू को बार बार पीछे हटना पड़ा। महान विनाश तकनीक। विनाशकारी शक्ति की एक लहर ने सबसे पहले राजा जू को मारा। अपने राजा मुट्ठी का उपयोग करने के बावजूद विनाश की शक्ति ने तुरंत सब कुछ ध्वस्त कर दिया। हमें मार्शल सम्राट को रोकना होगा। राजा जू ने पिछले दृश्य को देखा था। वह जानता था कि चू युआन की शक्ति भयानक ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। अगर उसे अपना हमला जारी रखने की अनुमति दी जाती तो उसका विरोध करने के लिए बहुत कम लोग बचते। अनंत पर शासन करने वाला महान दिन। उसकी 10वीं रैंक की आभासी देवत्व की आदिम शक्ति फूट पड़ी। एक विशाल सूर्य अनंत क्षितिज से लुढ़का, जो असीम अराजकता की भावना पैदा करता है, आदिम अराजकता की सांस फैलाता है। अनंत पर शासन करने वाला महान दिन। इस चाल को देखने पर जुवांग शहर के शक्तिशाली लोगों ने कहा, अच्छा, ये राजा जू की हस्ताक्षर चाल है। ये 10वीं रैंक के आभासी भगवान को भी फंसा सकता है। राजा जू हमारे लिए एक अवसर पैदा कर रहा है। सभी लोग मृत्यु प्रहार करने के लिए तैयार हो जाओ। जुवांग शहर के शक्तिशाली लोग दहाड़ उठे। महान सीलिंग तकनीक, शाश्वत सील। हालांकि राजा जू के अनंत पर शासन करने वाले महान दिन को देखने के बाद चू युआन ने सीधे महान सीलिंग तकनीक शुरू की। उसकी महान सीलिंग तकनीक आसमान से उतरती हुई जंजीरों में बदल गई और सीधे राजा जू को बांध दिया। महान सीलिंग तकनीक। राजा जू को झटका लगा। तुम मुझे सील करने की कोशिश कर रहे हो? असंभव। दिव्य कारागार। दिव्य कारागार के सिंहासन स्तंभ को तुरंत बलि के लिए चढ़ाया गया और दिव्य कारागार क्षेत्र में बदल दिया गया। उसकी शक्ति के साथ साथ उसका क्षेत्र भी मजबूत होता गया, जिससे दिव्य कारागार सेना में वृद्धि हुई। तुरंत राजा जू ने देखा कि महान सीलिंग तकनीक के अलावा एक दिव्य कारागार था जिसने उसे धन दिया था और उसे उसके भीतर सील कर दिया था। दोहरी परत वाली सील का सामना करते हुए राजा जू भी तुरंत मुक्त नहीं हो सका। जीवन और मृत्यु चक्र का चक्र। चू युआन ने निर्दयी वध के लिए जीवन और मृत्यु चक्र का संचालन किया। वह आभासी देवताओं के बीच में चला गया, जिससे उसका आक्रमण मोड चालू हो गया।
जीवन और मृत्यु चक्र की शक्ति में फंसे किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी आत्माएं भस्म करने वाले भंवर के अंदर एकत्र हुईं और जुवांग शहर के अनगिनत योद्धा भस्म हो गए। वह जहां भी गया एक खाली जगह छोड़ दी गई। शुरुआत से अब तक हमले के कुछ ही पल बीते थे। कोई नहीं जानता था कि जुवांग शहर के कितने योद्धा मारे गए थे। वह युद्ध के मैदान में मौत के देवता की तरह था, जो यह चिन्हित कर रहा था कि अगला कौन मरने वाला है। एक 8वीं रैंक के आभासी देवता ने तीखी चीख निकाली। उसकी ताकत पहले से ही भयानक थी, फिर भी चू युआन के सामने वह पूरी तरह से कमजोर था। चू युआन की एक ही चाल से वह जीवन और मृत्यु के चक्र के अंदर फंस गया, जिसके तुरंत बाद उसकी नष्ट हुई आत्मा भस्म करने वाले भंवर में प्रवेश कर गई। उच्च रैंकिंग वाले आभासी देवताओं को चू युआन द्वारा लगातार मारा जा रहा था, जिससे दावू के अन्य आभासी देवताओं को एक के बाद एक वध करने का मौका मिला। मैं तुम्हारे साथ लड़कर मर जाऊंगा। एक 9वीं रैंक का आभासी देवता, जो अभी कुछ देर पहले भयंकर रूप से चिल्ला रहा था, उसने अपने सामने चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसकी आंखें खून के निशानों से धुंधली हो गई थीं। जब उसने महान प्रलय तकनीक शुरू की तो उसकी मृत्यु की चाल फूट पड़ी, जो 3000 महान तरीकों की एक दिव्य क्षमता है। लेकिन उसके हाथ की एक लहर के साथ दिव्य नदी इस आदमी की ओर बह गई। यह क्या चीज है? उसका चेहरा एकदम बदल गया। पारस्परिक विनाश। वह फिर से दहाड़ा। वह मरने के लिए तैयार था, अपनी जान की कीमत पर भी चू युआन को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था। तुम इसके लायक हो। पलक झपकते ही चू युआन ने दुनिया को उल्टने वाली चाल का उपयोग करते हुए एक अंतहीन उत्पत्ति शुरू की। इसने उस आदमी को मारा, जिससे उसका शरीर तुरंत टूट गया। फिर एक ठंडी शक्ति ने उसे पूरी तरह से बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। बर्फ की मूर्ति को भस्म करने वाले भंवर में फेंक दिया गया। ये खत्म हो गया। जिसने भी इस बुजुर्ग को उस ब्लैक होल में फेंकते देखा, उसे पता था कि उसके लिए ये खत्म हो गया है। इस लड़ाई की शुरुआत से पहले कोई भी इस दृश्य को इस तरह के नरसंहार में प्रकट होने की कल्पना नहीं कर सकता था। राजा जू के एक मोहर में बंधे होने के कारण वे केवल चू युआन के नरसंहार को देख सकते थे। अपने हाथ के एक और झटके से एक 8वें दर्जे के आभासी देवता को उसने कुचलकर मार डाला। हालांकि 1 दर्जन से अधिक 7वें दर्जे या उससे ऊपर के आभासी देवताओं ने चू युआन को घेर लिया। कुछ ही समय में आधे से ज्यादा मारे गए। बहुत से लोग भारी भय से भर गए। चू युआन के शरीर से निकलने वाली भयानक शक्ति अप्रतिरोध्य थी, जिसने सभी के दिलों में भय पैदा कर दिया। सत्य की प्राप्ति 8वां स्तर। इतने सारे कानून और रक्त क्यू को अवशोषित करने के बाद चू युआन का क्षेत्र एक बार फिर टूट गया। सत्य की प्राप्ति के 8वें स्तर पर पहुंच गया। जुवांग शहर में प्रवेश करने से पहले उसने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भाग्य बिंदुओं का उपयोग नहीं किया। वह जानता था कि यह रक्तपात निरंतर सफलताओं के लिए पर्याप्त होगा। उनके कीमती भाग्य बिंदुओं का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हाँ, इस समय चू युआन की नज़र में जुवांग शहर के लोग उसकी उन्नति के लिए चारे से ज्यादा कुछ नहीं थे। यह जुवांग शहर के लोगों का सबसे बड़ा मूल्य था। वह हवा में तैरता रहा, अपने कत्लेआम से जुवांग शहर में अराजकता फैलाता रहा। उसने शिकारी की नज़र से बचे हुए लोगों को देखा। क्या तुम अभी भी डरे हुए हो? जुवांग शहर में हर कोई आज मरने वाला है। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चू युआन एक वध के देवता की तरह हत्या की होड़ में लग गया। थोड़े समय में उसने अपने आसपास के आधे से ज्यादा उच्च श्रेणी के देवताओं को मार डाला। जुवांग शहर के ये शक्तिशाली लोग, जो कभी बहुत घमंडी थे, चू युआन के साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वह पहले से ही उनके हाथों में था। लेकिन जब एक एक करके इन दिव्य प्राणियों का वध किया गया तो उनका पिछला अहंकार कहाँ गया? एक के बाद एक वे डर से कांपने लगे। ये पता चला कि वे शिकार थे। महान चाचा, मार्शल सम्राट, आपने जुवांग शहर में इतने सारे देवताओं को मारने की हिम्मत की, केंद्रीय गहन क्षेत्र में हत्या की होड़ शुरू कर दी। यह एक आत्मघाती कार्रवाई है। हमारा जुवांग शहर हजारों सालों से खड़ा है, इसे तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? जुवांग शहर नष्ट नहीं होगा, ये निश्चित रूप से नष्ट नहीं होगा। ... बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोगों को मारे जाते देख ये लोग लगभग पागल हो गए। जुवांग शहर ने ऐसा नरसंहार कब झेला था? वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर इस समय चू युआन की निर्दयी क्रूरता न होती तो वे मौके पर ही मौत से लड़ना चाहते। ये कैसे संभव हो सकता है? इस समय राजा जू ने सीमा तोड़ दी और बाहर चला गया। दुखद दृश्य देखकर उसकी आंखें क्रोध से फट गईं और खूनी आंसू बहने लगे। उसने चू युआन पर दहाड़ते हुए कहा, हम मौत से लड़ेंगे। भले ही हमें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, हम तुम्हें यहीं मार देंगे। जो लोग मौत चाहते हैं, मैं उन पर कोई दया नहीं करता। चू युआन ने राजा जू को अविश्वसनीय रूप से तीखी नज़र से देखा। और क्या आपके पास ये कहने की योग्यता है कि आप मुझसे मौत तक लड़ेंगे? क्या हुआ? इतना शोर क्यों? यह मेरी शांति को भंग करता है। अपना मुंह बंद रखो। इस समय राजा जू से भी अधिक भयानक आभा अचानक जुवांग शहर की गहराई से उभरी। एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया।
बूढ़े आदमी के सिर पर पूरे सफ़ेद बाल थे। हालांकि उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, उसका शरीर बिल्कुल सीधा था और उसकी उम्र उसकी युवा वीरता को छिपा नहीं सकती थी। पिताजी! जैसे ही राजा जू ने बूढ़े आदमी को देखा, वह चिल्लाया, पिताजी! बूढ़े राजा जू! सबकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये बूढ़ा आदमी बूढ़ा राजा जू था, जो जुवांग शहर का संस्थापक था। उसने हजारों साल पहले अपने बेटे वर्तमान राजा जू को राजगद्दी सौंप दी थी और तब से वह सच्चे भगवान के मार्ग का लगन से अभ्यास कर रहा था। बूढ़े राजा जू को देखने वाले लोग उससे निकलने वाले सच्चे भगवान के मान का थोड़ा सा संकेत महसूस कर सकते थे, भले ही वह अभी भी काल्पनिक भगवान के 10वें स्तर पर था। वह 1000 साल पहले से भी ज्यादा भयानक था। हंफ, राजा जू के रूप में आप इस तरह शासन करते हैं। हम पर हमारे दरवाजे पर ही हमला होना कब शुरू हो गया, जिससे हमारी सारी प्रतिष्ठा चली गई। बूढ़े राजा जू का चेहरा बेहद दुखी था। कई कुशल लड़ाकों को खोना एक बात थी, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि इससे उनकी वापसी और ध्यान में बाधा आई। वह एक मुश्किल से मिलने वाली प्रेरणा को पकड़ने के कगार पर था, तभी उसमें बाधा आई। वह बहुत क्रोधित था, उसके दिल में क्रोध जमा हो गया। राजा जू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। ये वास्तव में एक राजा के रूप में उनकी अक्षमता थी जिसने दुश्मनों को उनके शहर पर हमला करने की अनुमति दी। उसने तुरंत चू युआन की ओर इशारा किया, पिताजी, ये वह आदमी है जो हमारे जुवांग शहर की नींव को नष्ट करने का इरादा रखता है, जो दसियों हजार सालों से कायम है। आज तुम और मैं, पिता और पुत्र, उसे यहाँ मारने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक परिवार के 2 सर्वोच्च देवता, जुवांग शहर की शक्ति वास्तव में बहुत महान थी। बेकार की चीज! बूढ़े राजा जू ने अपने बेटे को डांटा और फिर चू युआन की ओर अपनी नजर घुमाई। युवक, तुम मेरे जुवांग शहर में हत्या की होड़ में बहुत आगे जा रहे हो। पिता और पुत्र, फिर सेना में शामिल हो जाओ। चू युआन धीरे धीरे उनकी ओर चला। बूढ़े राजा जू का सामना करते हुए उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यह उसके लिए बस एक और शिकार था, शिकारी जिसने निश्चित रूप से उसे खुश किया। स्वर्ग और पृथ्वी में राजाओं का मार्ग है। बूढ़े राजा जू से राजा की आभा फैल गई। उसके बूढ़े सफेद बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। एक प्राणी के रूप में जो दसियों हजार वर्षों से जीवित था, उसने सभी प्रकार के खतरों को देखा था और सभी दिशाओं से अपने राजा का मान इकट्ठा कर रहा था। बूढ़े राजा जू के साथ कार्रवाई में वह निश्चित रूप से रोक देगा मार्शल सम्राट। लोगों ने फिर से उम्मीद करना शुरू कर दिया। राजा का चाकू! बड़े राजा जू की नजरें एक पल के लिए चू युआन पर टिकी रहीं। उसका हाथ बिजली की गति से चला। अचानक उसके हाथ में एक चौड़ा चाकू दिखाई दिया और उसने चू युआन पर वार करने के लिए अपने मन को बुलाया। उसका चाकू कोई आम राजा स्तर की दिव्य कलाकृति नहीं थी, यह एक सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृति के टुकड़े से परिष्कृत किया गया था, जिसे उसने अपनी युवावस्था के दौरान एक गुप्त क्षेत्र से गलती से प्राप्त किया था। बड़े राजा जू के एक वार से आवाज भयानक थी, यहाँ तक कि 10वें स्तर वाला शून्य देवता भी उसके ब्लेड से फट जाएगा। मेरे यहाँ होने के कारण वह अपना अहंकार जारी नहीं रख पाएगा। बड़े राजा जू दबंग उपस्थिति से भरे हुए थे। उनका ब्लेड ऐसे घूम रहा था जैसे कि वह आकाशीय नदी को चीर रहा हो, और उन्होंने ठंडे स्वर में घोषणा की, मेरा चाकू 1000 साल से बाहर नहीं निकला है। दुर्भाग्य से जिस दिन तुम इसे बाहर निकालोगे वह तुम्हारा अंत होगा। चू युआन का शाही लबादा फड़फड़ाया और एक मुक्का लगने से चाकू की रोशनी उसके सामने बिखर गई, यहाँ तक कि एल्डर किंग जू भी उसके सामने बढ़त हासिल नहीं कर सका। कितनी दबंग शक्ति है! एल्डर किंग जू लगातार पीछे हटता रहा। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। एक कदम के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आंधी का एक अंतहीन समुद्र दिखाई दिया। ये गड़गड़ाहट का समुद्र लगातार मंथन कर रहा था, लोगों को पीड़ा देने वाले अनगिनत दिव्य कष्ट उपकरणों में बदल रहा था, और जब इसने हजारों लहरें उठाईं तो यह एल्डर किंग जू की ओर बह गया। हर किसी की नज़र में वह थंडर गॉड किंग था, जो स्वर्गीय दंडों को नियंत्रित करता है। ये भयानक दृश्य देखकर सभी को डर का एक बड़ा एहसास हुआ। इसे एक चाकू से काट दो! एल्डर किंग जू ने लंबे चाकू को कसकर पकड़ लिया, बार बार वार करता रहा। लेकिन गड़गड़ाहट का उफान सभी कारणों से परे था, स्वर्ग और पृथ्वी को उलट रहा था। एल्डर किंग जू समुद्र में संघर्ष कर रहे एक डूबते हुए आदमी की तरह थे। उनका चेहरा लाल हो गया था और वे खुद को मुक्त करने में असमर्थ थे। शासक के बिना साम्राज्य! इस मुक्का से स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। एक चौंकाने वाली लहर उठी। धमाका! चू युआन की गति के दबाव में जुवांग शहर खंडहर में तब्दील हो गया। एक मुक्का से स्वर्ग और पृथ्वी अराजकता में बदल गए। बड़े राजा जू ने दहाड़ लगाए, अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह बस हताश होकर संघर्ष कर रहा था। चू युआन के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने उसकी उपस्थिति ने सम्राट के दुर्जय युद्ध रिकॉर्ड में केवल इजाफा किया। चू युआन के मुक्के से वह घायल हो गया और उसका पूरा शरीर गिरती हुई पतंग की तरह उड़ गया। उसकी छाती पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया, कोई उसके धड़कते हुए दिल को भी देख सकता था। ये कैसे हो सकता है? बड़े राजा जू इसे स्वीकार नहीं कर सके। अनंत मोहर! चू युआन ने सीधे उसे महान सीलिंग तकनीक से सील कर दिया और उसके सिर पर अपना हाथ लहराया।
बड़े राजा जू ने दहाड़ लगाए, उसके पैर सील के दबाव को सहन नहीं कर सके और वह वास्तव में चू के सामने घुटने टेक दिए। युआन इस घुटने ने जुवांग शहर की गरिमा को पूरी तरह से मिटा दिया, सभी की आत्माओं को कुचल दिया, आगे की महत्वाकांक्षा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जरा सोचिए, जुवांग शहर के संस्थापक एल्डर किंग जू ने भी घुटने टेक दिए। चू युआन से लड़ने के लिए उनके पास क्या साहस और महत्वाकांक्षा है। आह, एल्डर किंग जू। 9वें स्तर के एक शून्य देवता ने यह दृश्य देखा, उसका चेहरा मुड़ गया, उसने दहाड़ लगाई और चू युआन पर हमला किया। चू युआन की मुहर तोड़ने की कोशिश की, एल्डर किंग जू को घुटने टेकने नहीं दिया, जुवांग शहर की गरिमा को बचाने की कोशिश की। धमाका। चू युआन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसने हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। उसने पहले एक छोटे से साधना क्षेत्र को तोड़ दिया था, उसकी ताकत एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। जिस क्षण वह आकाश से उतरा, ये 9वां स्तर का शून्य देवता सीधे एक विशाल सुनहरे हाथ से पकड़ा गया। तुमने मेरे जुवांग शहर को बर्बाद कर दिया, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे, तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। ये 9वां स्तर शून्य भगवान उन्माद में चिल्लाया, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूं। चू युआन ने इस आदमी को पकड़ लिया, सीधे उसे मिटा दिया और लुढ़कते सार कानून ने उसके शरीर को निगल लिया। एकत्रित अनंत सार ने निगलने वाले ब्लैक होल को बड़ा और बड़ा, अधिक से अधिक भयानक बना दिया, जिसने एल्डर किंग जू को घेर लिया। उसने एक जानलेवा इरादा दिखाया, सभी स्वर्गों के पुनर्जन्म चक्र से एक चाल ने एल्डर किंग जू को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया। भले ही उसका मन दृढ़ था, पुनर्जन्म चक्र की पीड़ा के तहत उसने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। उसकी चीख की आवाज हड्डियों तक को हिला देने वाली थी। बूढ़ा राजा जू, 10 गुना ताकत वाला एक प्रेत जो आधे कदम के सच्चे भगवान के बेहद करीब था, जीवन और मृत्यु के चक्र द्वारा अवशोषित हो गया था। लेकिन वह तुरंत नहीं मरा, उसने बस अपने शरीर को इंच दर इंच बिखरते देखा। आ आ आ, कितना दुखद। उसकी चीखें पूरी तरह से डरावनी थीं। बूढ़े राजा जू, भले ही वह उसका प्रतिद्वंद्वी न हो और मारा जाएगा। जुवांग शहर ने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया है जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था। उनका विनाश आसन लगता है। ऐसा नहीं है कि बूढ़ा राजा जू बहुत कमजोर था, लेकिन यह मार्शल सम्राट बहुत शक्तिशाली था। वे सभी जुवांग शहर के लिए दुख की भावना महसूस करते थे। आप किसी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते थे, फिर भी आपने इस अजेय प्राणी को भड़काने का विकल्प चुना, जिससे खुद पर यह तबाही आई। अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं आपसे दया की भीख नहीं मांगूंगा। आप केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र में नरसंहार कर रहे हैं। हालांकि मैं, जुवांग शहर, आपका विरोध करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप शाही राजवंश की गरिमा को चुनौती देते हुए अत्यधिक उत्तेजक और अत्याचारी हैं। हा 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 हा, आपका अंत मुझसे भी बुरा होगा। बूढ़े राजा जू ने अपने शरीर को अपने पैरों से इंच इंच करके अलग होते देखा, इसलिए दया की भीख नहीं मांगी। इसके बजाय उसने एक भयानक चीख निकाली। आपका साहस सराहनीय है, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, लेकिन फिर भी आप मरने वाले हैं। बूढ़े राजा जू में हिम्मत जरूर है। उसने चू युआन से दया की भीख नहीं मांगी, लेकिन उसे अभी भी मारा जाना है, उसे नहीं छोड़ा जाना है क्योंकि वह बहादुर था। पिताजी। वर्तमान राजा की आंखें क्रोध में लगभग बाहर निकल आईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गलतफहमी और आकाशीय युद्धपोत के लालच के कारण 10,000 साल से खड़ा हुआ शहर जुवांग शहर अब विनाश की ओर बढ़ जाएगा। साम्राज्य से अधिक सामग्री का आनंद लें, वह पापी है। अचानक उसने जीवन और मृत्यु के चक्र पर एक भयंकर हमला किया। हालांकि जैसे ही उसकी शक्ति ने जीवन और मृत्यु के चक्र को छुआ, जीवन और मृत्यु कानून की शक्ति हिंसक रूप से उसकी ओर दौड़ पड़ी। मेरे बेटे, मुझसे बदला लेने के बारे में मत सोचो, बस भागो। जितना हो सके भागो। उसके दबंग रवैये के कारण स्वाभाविक रूप से ऐसे अन्य लोग होंगे जो उससे निपटेंगे। अचानक बूढ़े राजा जू का शरीर आग की लपटों में घिर गया। वह खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करके चू युआन को रोकने की कोशिश कर रहा था, भले ही वह सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो। जीवन और मृत्यु का चक्र मेरे नियंत्रण में है। बूढ़े राजा जू के भयंकर संघर्ष के बावजूद चू युआन की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसके हाथ की एक लहर के साथ जीवन और मृत्यु का चक्र तेजी से घूम गया। तुरंत बूढ़े राजा जू का शरीर पूरी तरह से बिखर गया, जबकि वह देख रहा था। कानून की शक्ति की एक विशाल ज्वार की लहर चू युआन के शरीर में बह गई। बूढ़ा राजा जू चला गया था और हर कोई जानता था कि वह मर चुका है। इस समय जिस बात ने सभी को सबसे ज्यादा भयभीत किया, वह ये थी कि मार्शल सम्राट की शक्तियां और भी मजबूत हो गई थीं। एक नरसंहार, एक पूरी तरह से नरसंहार, चू युआन हत्या मोड पर आ गया था। उसने जुवांग शहर के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को इधर उधर भागते हुए देखा। घबराहट और हवा में उसके द्वारा हर आकस्मिक थप्पड़ के साथ उनमें से एक को छीन लिया गया और मार दिया गया। जुवांग शहर के चैंपियन लंबे समय से अपना साहस खो चुके थे और लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भाग रहे थे। 9वीं गुना शक्ति वाला अंतिम शून्य देवता अपनी पूरी ताकत से चू युआन से लड़ना चाहता था।
हालांकि एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली सुनहरा हाथ शून्य को चीर कर नीचे दबा दिया। खून का एक विशाल स्तंभ आकाश की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसका अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया था। चाहे वे भागने की कितनी भी कोशिश करें, वे सभी चू युआन की भक्षण सीमा के भीतर थे। थोड़ी देर के बाद चू युआन को घेरने वाले सभी उच्च स्तरीय शून्य देवताओं को नष्ट कर दिया गया था, केवल एक कांपता हुआ राजा जू बचा था। इंद्रियों का देवता 9वां स्तर। बड़ी संख्या में शून्य देवताओं का सफाया करने और पुराने राजा जू को अवशोषित करने के बाद, जो आधे चरण के सच्चे भगवान के बेहद करीब एक अत्यधिक कुशल व्यक्ति था, चू युआन बढ़ती ऊर्जा के झटके के तहत इंद्रियों के देवता 9वें स्तर पर पहुंच गया। मार डालो, मार डालो, मार डालो। दाव की सेना भी जुवांग शहर में कत्लेआम कर रही थी। चाहे लोग कितना भी चिल्लाएं या दया की भीख मांगे, उन्हें बख्शा नहीं गया। छाया हत्या सेना शून्य में दुबकी हुई थी। जब भी कोई भागने की कोशिश करता तो जीवन के बाद जीवन काटती। दाव बहुत निर्दयी था। एक बार समृद्ध जुवांग शहर एक खूनी असुर क्षेत्र में बदल गया था। ये सब इसलिए क्योंकि राजा जू ने एक गलत निर्णय लिया था, जिसके कारण सम्राट चू ने जुवांग शहर का कत्लेआम कर दिया। बहुत से लोग एक सवाल पूछना चाहते थे, राजा जू, क्या आपको इसका पछतावा है? हाँ, केवल विजेता ही जीतता है। मैं आज भले ही हार गया हूँ, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी गलती कमजोर होना था, अन्यथा दाव नष्ट हो जाता, जुवांग शहर विजयी होता। राजा जू को पता था कि अब वह अकेला था, चू युआन के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इतने सारे लोगों के सामने अपमान सहने के बजाय गरिमा के साथ मरना बेहतर है, और सभी को ये बताना कि राजा जू खड़े होकर मरा, मौत से डरने वाला काय नहीं। जुवांग शहर में अभी भी शाही राजवंश के लोग हैं। कोई आज की घटनाओं की रिपोर्ट शाही राजवंश को देगा ताकि जितनी जल्दी हो सके इस विपत्ति को मिटा दिया जाए। राजा जू ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। चू युआन की ठंडी आवाज गूंज उठी, तुम मुझे नहीं मारोगे? ये शब्द सुनकर राजा जू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। नहीं, मैं मरना चाहता हूँ। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं संप्रदाय के गुरु जेड जी की तरह अपमान नहीं सहूंगा। इस समय वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। अनंत मोहर। चू युआन ने इंद्रियों के देवता 9वें स्तर की शक्ति का उपयोग किया और सीधे राजा जू पर शाश्वत मोहर लगा दी। एक बार शाश्वत मोहर लगाए जाने के बाद राजा जू के शरीर पर अनगिनत जंजीरें दिखाई दीं। फिर वह पूरी तरह से डूब गया, अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा। घुटने टेको। चू युआन ने राजा जू को उठाया और उसे डेक पर गिरा दिया, जिससे वह संप्रदाय के गुरु जेड जी के बगल में घुटने टेक गया। दोनों की आंखें बंद हो गईं। दोनों ने अपनी आत्माओं द्वारा रखे गए तीव्र भय को महसूस किया। वे जानते थे कि वे जीवित प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका भाग्य सीलबंद है। वे तब तक घुटने टेकने के लिए अभिशप्त हैं जब तक कि वे प्राकृतिक मृत्यु नहीं मर जाते। प्राकृतिक मृत्यु हर किसी का लक्ष्य है न? लेकिन वे ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं चाहते थे। जुवांग शहर खत्म हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। राजा जू और संप्रदाय के गुरु जेड जी फिर कभी खड़े नहीं होंगे। एक गलती आपको गलतियों की एक श्रृंखला बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, जबकि अन्य नहीं। ये बहुत दयनीय दृश्य था। जुवांग शहर ने इतनी प्रतिष्ठा और महिमा का आनंद लिया, फिर भी इसका अंत ऐसे भाग्य के साथ हुआ। अब से जब भी हम दावू के लोगों को देखेंगे, हम उन्हें बस जाने देंगे, उन्हें कभी नाराज नहीं करेंगे। जुवांग शहर के विनाश और राजा जू को हमेशा के लिए बंद होते देखकर जो लोग साथ थे वे अंदर से डर गए। कुछ लोग तो इस बात से भी राहत महसूस कर रहे थे कि उन्होंने जुवांग शहर के दावू के खिलाफ हाथ मिलाने के प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था, अन्यथा वे नष्ट हो चुके कुलों में से होते। दावू के साथ खिलवाड़ करने से बेहतर है कि नर्क के राजा को नाराज किया जाए। जुवांग शहर पर विभिन्न क्षेत्रों में आक्रमण करना और जुवांग शहर को मिटा देना, ये कार्य सिर्फ दुश्मनों के लिए एक उदाहरण पेश करने से कहीं ज्यादा थे। अब भले ही चू युआन ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया हो, अनगिनत कुल उसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करना पसंद करेंगे। डिंग, ये पता चला है कि आपके राष्ट्र की प्रतिष्ठा वर्तमान में 6 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति के लिए पर्याप्त है। क्या आप 6 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति करना चाहेंगे? विकल्प 1, 6 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति करें, 1000 भाग्य अंक अर्जित करें। विकल्प 2, अभी 6 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति न करें, 1000 भाग्य अंक अर्जित करें। जैसा कि अपेक्षित था, चू युआन द्वारा पूर्वी क्षेत्र के द्वीपों का सफाया करने, समुद्री ड्रैगन महल को आत्मसमर्पण करने और जेड जी संप्रदाय को नष्ट करने के बाद पदोन्नति का विकल्प सामने नहीं आया। केवल जुवांग शहर का सफाया करने के बाद, जब दावू अपने चरम पर था, ये लंबे समय से प्रतीक्षित विकल्प दिखाई दिया। 6 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति। जिसका चू युआन को इंतजार था, वह 6 सितारा शाही राजवंश में पदोन्नति थी। डिंग, मेजबान ने विकल्प 1 चुना है और 1000 भाग्य अंक प्राप्त किए हैं।
राष्ट्रीय शक्ति 6 सितारों तक बढ़ गई है, 60,000 भाग्य अंक अर्जित किए हैं, दिव्य क्षमताओं के 2 फल, किंग ग्रेड दिव्य आर्टिफैक्ट के लिए एक अपग्रेड कार्ड, एक यादृच्छिक लॉटरी अवसर, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के लिए एक शास्त्र और स्काई थंडर गेट निर्माण की प्रगति को 10% बढ़ाकर 70% की वर्तमान प्रगति तक बढ़ा दिया है। आपका वर्तमान भाग्य बिंदु संतुलन 160-550 है। अपनी राष्ट्रीय शक्ति को 6 सितारों तक बढ़ाने के बाद चू युआन के भाग्य अंक 160,000 तक बढ़ गए। राष्ट्रीय शक्ति के 6 सितारों तक पहुंचने के साथ साम्राज्य की ताकत बढ़ाने के लिए सिस्टम के स्टोर में अधिक आइटम ताज़ा किए जा सकते हैं। दावू के पास लौटो। दावू का बेड़ा राजा जू को अपने साथ लेकर चला गया, जुवांग शहर के खंडहरों को पीछे छोड़ गया। दसियों हजार वर्षों तक चली समृद्धि पतली हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। सेंट्रल मिस्टीरियस डोमेन में एक शहर का पतन हो गया। जुवांग शहर के पतन की खबर 5 रहस्यमय डोमेन में तूफान की तरह फैल गई, जिसका नाम दाव था, जिसने न केवल 4 रहस्यमय डोमेन को चौंका दिया, बल्कि सेंट्रल मिस्टीरियस डोमेन की शक्तियों के बीच भी हलचल मचा दी। एक क्रॉस डोमेन विजय जिसने एक शहर को नष्ट कर दिया, वह इतना चौंकाने वाला था कि उसे भयानक कहा जा सकता है। अगर सेंट्रल मिस्टीरियस डोमेन को सिर्फ झटका लगा था, तो ईस्टर्न मिस्टीरियस इंपीरियल राजवंश और मिस्टीरियस स्टार कबीले डर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक काला बादल उन पर छा रहा है। ईस्टर्न मिस्टीरियस डोमेन में एक कबीले और एक राज्य की सीमा पर एक मंडप में 2 संस्थाएं दिखाई दीं। रहस्यमयी सितारा, पिछली बार जब तुम और मैं इतने शांतिपूर्ण ढंग से मिले थे, वह 1000 साल पहले था। पलक झपकते ही 1000 साल बीत गए और पूर्वी रहस्यमयी क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। एक सुनहरा शाही लबादा पहने, लंबा और तगड़ा व्यक्ति, जो पूर्वी रहस्यमयी शाही राजवंश का शासक था, ने सितारों के कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को गंभीरता से देखते हुए कहा। पूर्वी रहस्यमयी सम्राट ने सच्चे भगवान के नियमों को अपनाया और उसकी साधना सच्चे भगवान के आधे कदम तक पहुंच गई थी। आधे कदम वाला सच्चा भगवान आभासी भगवान के 10वें स्तर से कहीं ज्यादा शक्ति को दर्शाता है, लेकिन अभी तक सच्चे भगवान तक नहीं पहुंचा है, जो दोनों के बीच मौजूद है। ये किसी क्षेत्र को नहीं दर्शाता है, लेकिन सबसे कमजोर आधे कदम वाला सच्चा भगवान भी 2 से 3 10वें स्तर के आभासी देवताओं को आसानी से हरा सकता है। रहस्यमयी सितारा संप्रदाय का गुरु भी आधे कदम वाला सच्चा भगवान था। दोनों की ताकत बराबर थी। आधे कदम के सच्चे भगवान की उपस्थिति के बिना पूर्वी रहस्यमय शाही राजवंश और रहस्यमय सितारा कबीला पूर्वी रहस्यमय डोमेन में 2 सबसे दुर्जय ताकतों का खिताब हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। ये दोनों लोग आधे कदम के सच्चे देवताओं में सबसे मजबूत और शीर्ष पायदान पर थे, जो एक ही क्षेत्र के प्राणियों को अकेले ही मारने में सक्षम थे। ये दोनों प्राणघातक दुश्मन थे, 1000 से अधिक वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन दावों के कारण उन्हें शांति से एक साथ बैठना पड़ा। क्रॉस डोमेन युद्ध छेड़ना और एक शहर को निर्णायक रूप से नष्ट करना ऐसा कुछ था जो उन्हें भी मुश्किल लगा। शुरू में उन्होंने सोचा कि दावू काफी मजबूत था, लेकिन काफी हद तक उनके उपकरणों के लाभ के कारण। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि दावू की असली ताकत उनके मार्शल सम्राट, उनके अपने सम्राट में निहित है, जो 10वें स्तर के आभासी भगवान का सफाया करने में सक्षम था। दोनों को इस बात से सावधान रहना पड़ा कि वे जुवांग शहर की लड़ाई में दावू के मार्शल सम्राट की ताकत की सीमाओं को नहीं समझ पाए। प्रतिद्वंद्वी की गहराई को न जानना पीड़ादायक है और इससे संबंधित रणनीति तैयार करना मुश्किल हो जाता है। भले ही मार्शल सम्राट खुद को पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में सबसे मजबूत होने का दावा करता हो, मुझे लगता है कि कुछ लोग उस पर विश्वास करेंगे। आखिरकार उसने एक भयावह उपलब्धि हासिल की है, जिसे आप और मैं हासिल नहीं कर सकते। रहस्यमय सितारा संप्रदाय का मास्टर पूर्वी रहस्यमय सम्राट की तुलना में बहुत शांत दिखाई दिया। क्योंकि वह एक कबीले का मुखिया था, न कि एक शाही राजवंश का, इसलिए उसे पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में सबसे मजबूत शाही राजवंश के खिताब के लिए दावों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं थी। सम्राट बहुत लापरवाह था। अगर दाव को तभी नष्ट कर दिया गया होता जब वह पहली बार उभरा था, तो शायद यह आसन खतरा पैदा ही नहीं होता। पूर्वी रहस्यमय सम्राट ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम दाव को नष्ट कर सकते थे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि दाव कितने सालों से यहाँ है? मुश्किल से 2 साल से ज्यादा। रहस्यमय सितारा संप्रदाय के गुरु ने उपहास किया। हमारे गौरव की कीमत पर दूसरों का मनोबल मत बढ़ाओ। मैं यहाँ एक रणनीति पर चर्चा करने आया हूँ। पूर्वी रहस्यमय सम्राट हंसा, मैंने ही तुम्हारे साथ गलत किया था। मैं यहाँ माफी मांगता हूँ। तुम दाव शाही राजवंश की परीक्षा लेने के लिए मेरे रहस्यमय सितारा कबीले को पानी में घसीटना चाहते हो, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। जुवांग शहर का भाग्य अभी भी हमारे दिमाग में ताज़ा है। मैं बिना किसी कारण के एक दुर्जय दुश्मन को भड़काना नहीं चाहता। शाही राजवंश में सबसे शक्तिशाली कौन है, इसकी परवाह किसे है? रहस्यमय सितारा संप्रदाय के गुरु बिल्कुल उदासीन दिखे। क्या होगा अगर वह दाव आपके कबीले को खत्म करना चाहे और आपको मजबूर करे कि आप समर्पण कर दें? पूर्वी रहस्यमय सम्राट ने सवाल किया। अगर हम लड़ सकते हैं तो हम लड़ेंगे, अगर हम नहीं लड़ सकते तो हम आत्मसमर्पण कर देंगे।
इतना सोचने की क्या जरूरत है? चिंतित पूर्वी जुबान सम्राट की तुलना में जुबान स्टार संप्रदाय के गुरु उदासीन लग रहे थे और हल्के से कहा, जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ सबसे पहले हवा से उड़ जाएगा। जुबानजुन राजवंश को चिंता करनी चाहिए, है न? बिल्कुल। जुबान स्टार संप्रदाय के गुरु के रवैये ने शुरू में पूर्वी जुबान सम्राट को नाराज किया, लेकिन इन शब्दों को सुनकर वह हंस पड़े। ठीक है, मैं क्यों चिंतित हूँ? मार्शल सम्राट के पास एक अप्रत्याशित शक्ति है जो एक सच्चे भगवान से भी अधिक भयानक है। अगर वह वास्तव में दुनिया को जीतना चाहता है तो जुबानजुन राजवंश चुपचाप नहीं बैठेगा। सच्चे देवता वास्तव में दुर्जय होते हैं। हालांकि चू युआन जैसे रहस्यमय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना सबसे कठिन है। इस बीच शुरुआत में जल्दबाजी के विपरीत चू युआन इस बार अपनी वापसी पर इतनी जल्दी में नहीं था। साम्राज्य में नए अध्याय पढ़ें। उसने कुछ समय के लिए 5 रहस्यमय डोमेन में खबर फैलने और हलचल होने दी। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग रियल सॉल्यूशन, अनगिनत रिफाइनिंग मास्टर्स के प्रयासों से संकलित एक शानदार कृति। अंदर कलाकृतियों को परिष्कृत करने की विभिन्न विधियां और अनगिनत दिव्य स्तर के रिफाइनिंग मास्टर्स के अनुभव हैं जो इसे रिफाइनिंग पथ का खजाना बनाते हैं। ये वास्तव में रिफाइनमेंट के लिए आवश्यक खजाना है। चू युआन ने अपने हाथ में एक मोटी, प्राचीन दिखने वाली किताब पकड़ी। उसने लापरवाही से कुछ पन्ने पलटे जिसमें कई रहस्यमयी डिजाइन और कई बेहतरीन आरेख थे। आरेख जीवंत थे, लेकिन चू युआन को वे गूढ़ लगे। वह उन्हें समझ नहीं पाया और उसे उन्हें समझने की जरूरत नहीं थी। उसे रिफाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, ये कार्य उसके अधीनस्थों द्वारा किया जाना चाहिए। वापस लौटने पर उसने उन्हें उनमें से एक गुच्छा की नकल करने का निर्देश दिया और उन्हें पहले ओयांग मिंग को वितरित किया ताकि वह उनका अध्ययन कर सके। स्काई थंडर तोप को भी जितनी जल्दी हो सके बनाया जाना चाहिए। वह रिफाइनिंग सिटी में अधिक से अधिक रुचि ले रहा था। वो सिटी के बाहर इस समय जगह लोगों से भरी हुई थी। न केवल बड़ी संख्या में सैनिक और अधिकारी थे, बल्कि कई नागरिक भी स्वेच्छा से एकत्र हुए और सम्राट की वापसी का स्वागत करने के लिए शहर के द्वार के दोनों ओर घुटने टेक दिए। चू युआन द्वारा जुबान शहर को नष्ट करने की खबर वापस पहुंच गई थी, जिससे लोगों में काफी हलचल मच गई थी। अपने सम्राट को इतना शक्तिशाली देखकर सभी उत्साहित महसूस कर रहे थे। जब वे सार्वजनिक रूप से चल रहे थे तो किसी ने भी ग्रेट वू के नागरिकों को धमकाने की हिम्मत नहीं की। जब कोई व्यक्ति दाव प्राप्त करता है तो उसके मुर्गे और कुत्ते स्वर्ग में चढ़ जाते हैं। यही बात एक साम्राज्य के लिए भी सच है। वे ग्रेट वू का लेबल रखते हैं और अब ग्रेट वू की ताकत 6ठे स्तर तक बढ़ गई। सभी नागरिकों को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। यह एक राष्ट्र की शक्ति है। सम्राट कब लौटेगा? संस्कार मंत्री ने कहा कि यह आज होगा। ये लड़ाई वास्तव में आनंददायक थी। सम्राट अजेय है, स्थानिक दूरी के बावजूद जुवांग शहर का सफाया कर रहा है। ग्रेट वू के बारे में सुनने वाली हर शक्ति डर गई है। हमें ऐसा बेजोड़ सम्राट देने के लिए भगवान का शुक्र है। सार्वजनिक चर्चा। सम्राट अमर रहे। जैसे ही स्काई वॉरशिप दूर से उड़कर आया, हर कोई सम्राट अमर रहे का जयकारा लगा रहा था। उनकी आंखें जोश से भरी हुई थीं और उनके दिलों में कट्टर भावनाएं थीं। इस बार लौटने पर चू युआन पहले महल में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह पूर्वी जुबान डोमेन में ग्रेट वू मकबरे में गया। युद्ध हताहतों को लाते हैं, चाहे शवों को वापस लाया जा सके या नहीं। गिरे हुए महान वू सैनिकों को महान वू समाधि में दफनाया जाएगा ताकि दुनिया को याद रहे कि वे महान वू के लिए मरे थे। अब से ये दोनों लोग महान वू समाधि के द्वार पर हमेशा के लिए घुटने टेकेंगे, जब तक कि वे मृत्यु के लिए घुटने नहीं टेक देते। वो शहर में वापस आकर चू युआन ने राजा जू और बैंगनी चरम संप्रदाय के गुरु को मुक्त कर दिया, जो समाधि के दोनों ओर घुटने टेक रहे थे। मानवता की नदी उनके ऊपर बह गई। ऐसा लगता है कि दोनों मूर्ति में बदल गए हैं, हमेशा घुटने टेकने की मुद्रा में मौजूद हैं। हर दिन बहुत से लोग शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रेट वू समाधि स्थल पर आते हैं। उनके शवों को समाधि स्थल के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया गया, बर्तनों में बदल दिया गया, उनकी आत्माओं को अंदर बंद कर दिया गया। अनगिनत लोगों द्वारा घूरा जा रहा था। कुछ लोगों ने तो घृणा से उन पर थूका भी। इस अपमान ने दोनों लोगों को लगभग पागल कर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि वे दहाड़ भी नहीं सकते थे। हर दिन उन्हें अंतहीन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। वहां कोई यातना उपकरण नहीं थे, कोई भी उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर रहा था। फिर भी यह अपमान मृत्यु से 100 गुना बदतर था। उन दोनों का यहाँ घुटने टेकना एक मजबूत निवारक था, जो दुनिया को दाव के एक मार्शल कलाकार को नाराज करने के परिणामों को दिखाता था। ऐसा लग रहा था कि वे न तो जी सकते थे और न ही मर सकते थे। अनंत काल तक दमन सहते रहे। अनंत कर्म एक साथ आए और मानवता की नदी फिर से बह निकली। ये दाव से जुड़े होने की पुष्टि और भावना थी। अतीत में लोग मुख्य रूप से संसाधनों के लिए दावों में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार क्रॉस डोमेन युद्ध ने एक भावना दिखाई। दावों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और जो इसका उल्लंघन करते हैं उन्हें मिटा दिया जाना चाहिए। और दावू निडर थे।
हर कोई दावू का नागरिक होने पर गर्व करता था। विचार करें, यदि पूर्वी शाही राजवंश युद्ध में नष्ट हो जाता तो वे पश्चिमी रहस्यमय डोमेन पर आक्रमण करने की हिम्मत कर सकते थे, लेकिन क्या वे केंद्रीय रहस्यमय डोमेन पर आक्रमण करने और एक शाही शहर को मिटाने की हिम्मत करेंगे? वे हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन दावू ने ऐसा ही किया। सेना उत्साह की स्थिति में थी, मनोबल आसमान छू रहा था। ऐसा सम्राट उनकी निष्ठा के योग्य था। भले ही वे युद्ध में मर गए हों, लेकिन ऐसे लोग थे जो उनका बदला लेंगे। मृत्यु के बाद भी उनके परिवार और रिश्तेदारों को दावू में भोजन और कपड़ों की चिंता किए बिना उदार पेंशन मिलती थी। उनके बच्चे अपने पिता की योग्यता को आगे बढ़ाते हुए दावू अकादमी में मुफ्त में भाग ले सकेंगे। उनके पीछे इतना बड़ा साम्राज्य था, भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, तो उन्हें किस बात का डर था? एक बार जब वे योगदान देते थे तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता था और उनकी हैसियत बढ़ जाती थी। सभी लोगों द्वारा किसी साम्राज्य का समर्थन उसके अस्तित्व की नींव है। चू युआन लोगों के दिलों में इस बदलाव को महसूस कर सकता था। ये युद्ध इतिहास में दर्ज होगा। ओयांग मिंग, इस असली शोधन मैनुअल को लें और इसका गहराई से अध्ययन करें। चू युआन ने असली शोधन मैनुअल की कुछ प्रतियां बनाई और उसे ओयांग मिंग को बुलाकर दे दिया। ओयांग मिंग दावू में तेजी से सुधार कर रहा था। अब वह पहले से ही शून्य भगवान की 5वीं परत पर था। उसके योगदान को चू युआन ने नहीं भुलाया था और उसका योग्य अमृत रोका नहीं जाएगा। असली शोधन मैनुअल। ओयांग मिंग ने इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। जब उसने इसे खोला तो जो चित्र अस्त व्यस्त लग रहे थे वे उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे थे और उसका पूरा चेहरा आश्चर्य में जम गया था। महाराज, क्या यह मेरे लिए है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सिर्फ एक पृष्ठ को देखकर उसे एहसास हुआ कि महामहिम द्वारा दिए गए मैनुअल की तुलना में रिफाइनिंग सिटी की सभी प्राचीन पुस्तकें बेकार थीं। असली रिफाइनिंग मैनुअल को ईश्वर स्तर के रिफाइनिंग मास्टर्स ने लिखा था और उनमें से सभी में कम से कम सम्राट स्तर की दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने की क्षमता है। अगर वह सिर्फ थोड़ा शोध करता तो भी उसे असीम लाभ होता। पूरी किताब की तो बात ही छोड़िए। इसे ले लो, मुझे अभी भी रिफाइनिंग सिटी को फिर से अपने कब्जे में लेने की ज़रूरत है। चू युआन ने कहा, ज़रूरत की सामग्री पर पूरा ध्यान दो। मैं महामहिम के लिए 1000 बार मरने को तैयार हूँ। घुटने टेकने के बाद ओयांग मिंग उत्साह से चला गया। मेरे पास ड्रॉ में अभी भी एक और मौका है। चू युआन ने अपना ड्रॉ चांस इस्तेमाल कर लिया। डिंग, होस्ट को रैंडम ड्रॉ के जरिए ट्रू गॉड पपेट समनिंग कार्ड X1 मिला है। ट्रू गॉड पपेट समनिंग कार्ड इस्तेमाल के बाद ये पहले दर्जे के ट्रू गॉड की ताकत वाली कठपुतली को बुला सकता है। राष्ट्र की ताकत 6 सितारों तक बढ़ जाने के बाद सिस्टम मॉल से मिलने वाले पुरस्कार काफ़ी बेहतर हो गए हैं। चू युआन ने इस बार अप्रत्याशित रूप से एक सच्चा भगवान कठपुतली सम्मन कार्ड निकाला। अब दावू में बहुत सारे शून्य देवता हैं, लेकिन बहुत सारे वास्तव में शक्तिशाली नहीं हैं। इस सच्चे भगवान कठपुतली सम्मन कार्ड के साथ इस अजीब स्थिति को आसानी से हल किया जा सकता है। सच्चा भगवान कठपुतली सम्मन कार्ड। चू युआन बड़े मुस्कुरा रहा था। महाराज, आप बहुत खुश लग रहे हैं। याओ लिंग की बेटी चू युआन के बगल में बैठी थी, उसके चमकते चेहरे को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। सम्राट के जुवांग शहर के भव्य अभियान ने धरती को हिला देने वाली प्रगति की थी, जिससे वह गर्व से भर गई थी। आखिरकार यह उसकी संप्रभु महिमा थी और वह महिला थी जो उसकी थी। उसे अपने पति पर बहुत गर्व था। तुम सही हो, लिंग। इस अभियान में मैंने वास्तव में बहुत सारी लाभकारी वस्तुएं प्राप्त की हैं। ये तुम्हारे लिए है। चू युआन ने मायावी भगवान अनुभव की गोली निकाली। यह क्या है? चू युआन के हाथ में ड्रैगन की आंख के आकार की गोली देखकर याओ लिंगर ने अनुमान लगाया, क्या यह आपकी महारानी द्वारा स्वयं बनाई गई नई गोली हो सकती है? यह मायावी भगवान अनुभव की गोली है। यह आपको 3 महीने में मायावी भगवान के 10वें स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है। गोली के अनूठे लाभों को पहचानते हुए चू युआन स्वाभाविक रूप से इसे अपनी महिला को पेश करेगा। 3 महीने के भीतर मायावी भगवान के 10वें स्तर तक पहुंचो। याओ लिंगर चकित थी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये किस तरह की चमत्कारी गोली थी? महान सम्राट किंगमू चांगशेंग और उनके पूर्वज अपनी असाधारण कीमिया क्षमताओं के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई गोलियां भी किसी की साधना को एक परत तक बढ़ाने में मुश्किल से कामयाब हो पाती थीं। किसी को मायावी भगवान के 10वें स्तर तक तुरंत पहुंचाना तो दूर की बात है। इसे निगल जाओ। चू युआन ने सीधे याओ लिंगर के मुंह में गोली डाल दी। निगलने के बाद उसे शुरू में कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं, लेकिन जल्द ही उसका रंग बदल गया। गोली उसके पेट में बैठ गई, चिलचिलाती धूप की तरह ऊर्जा बिखेर रही थी। उसके शरीर के भीतर से एक प्रबल शक्ति फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसका अनुभव बार अचानक भर गया हो। उसकी साधना का स्तर मिनटों में मायावी भगवान के 3रे स्तर तक बढ़ गया और उसके भीतर से शक्ति का एक भयानक उछाल फूटना जारी रहा। ये बहुत तेज है। याओ लिंगर हैरान रह गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा चू युआन ने कहा था।
एक बार जब गोली की शक्ति 3 महीने तक काम करती तो वह मायावी भगवान के 10वें स्तर को प्राप्त कर लेती। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करने जा रहा हूँ। एक बार जब तुम आधे कदम के सच्चे भगवान या यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान की शक्ति प्राप्त कर लोगे तो तुम लिंगर याओ कबीले के एक सम्मानित बुजुर्ग के रूप में दक्षिण रहस्यमय क्षेत्र में वापस आ सकते हो और उन कबीलों को एक बार फिर अपने पैरों के नीचे आत्मसमर्पण करवा सकते हो। चू युआन ने मुस्कुराते हुए याओ लिंगर के लिए एक मील का पत्थर स्थापित किया। यह उसे आगे की साधना के लिए प्रेरित करने का उसका तरीका था, उसे प्रयास करने के लिए एक लक्ष्य देना। मैं करूंगा, याओ लिंगर ने दृढ़ दृष्टि से कहा। वह अच्छी तरह से जानती थी कि दक्षिण रहस्यमय क्षेत्र में वापस लौटना सिर्फ एक मामूली लक्ष्य था। उसे बहुत आगे तक लक्ष्य रखना था, ये देखते हुए कि महामहिम की महत्वाकांक्षाएं दक्षिण रहस्यमय क्षेत्र की सीमाओं से बहुत आगे निकल गई थीं। आपका मामूली लक्ष्य क्या है, महामहिम? याओ लिंगर ने पूछा। मैंने भी अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया है, 5 डोमेन को एकीकृत करके शुरुआत करना, चू युआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह आपका छोटा सा लक्ष्य है, महाराज? याओ लिंगर थोड़ा हैरान हुआ। वास्तव में यह एक छोटा सा लक्ष्य था। जुबान स्टार संप्रदाय और पूर्वी रहस्यमय शाही राजवंश चू युआन से सावधान रहते हैं। हालांकि चू युआन ने पहले ही इन 2 शक्तियों के बारे में सोचना बंद कर दिया था। अब तक चू युआन का एकमात्र विरोधी जुबानजुन शाही राजवंश था। आखिरकार वे सच्चे देवताओं को रखने वाली शक्तियां थीं, न कि केवल एक। ऐसे शक्तिशाली प्राणियों ने पूरे मध्य रहस्यमय क्षेत्र को सम्राट की उपाधि का दावा करने के बजाय खुद को राजा के रूप में संबोधित करने और श्रद्धा में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उसने हाल ही में जुवांग शहर का सफाया कर दिया था। परिणामस्वरूप दावू का नाम जुवानजुन शाही राजवंश तक पहुंच गया था। जुवानजुन शाही राजवंश संभवतः इस स्थिति को अनदेखा नहीं कर सकता था। वे अब तक दावू के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे। अगर उस दिन की लड़ाई इतनी चौंकाने वाली नहीं होती और अगर जुवांग शहर उसकी असली ताकत का पता लगाने में सक्षम नहीं होता तो संभावना है कि अब तक उनके पास एक सच्चे भगवान का आगमन हो चुका होता। बहुत सारे रसोइये शोरबे को खराब कर देते हैं। 5 रहस्यमयी डोमेन केवल एक ही राजवंश को समायोजित कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से जुवानजुन शाही राजवंश किसी को भी खतरा पैदा करने पर माफ नहीं कर सकता था। महाराज, युद्ध समाप्त होने के बाद से कई मायावी देवताओं ने दावू के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, याओ लिंगर ने कहा। हमें हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। हमें अभी भी कई कठिन लड़ाइयों का सामना करना है और हमें अपनी सेना का विस्तार करने की आवश्यकता है। दावू के पास जितने अधिक नागरिक होंगे मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। एक कहावत है, जितने अधिक उतना अच्छा। चू युआन ने याओ लिंगर को गले लगाते हुए खुशी से कहा। डिंग, मेजबान ने ट्रू गॉड पपेट समन कार्ड का उपयोग किया है और एक ट्रू गॉड पपेट प्राप्त किया है। इस समय जैसे ही सिस्टम की आवाज गिरी, फर्श पर अचानक एक रक्तलाल भंवर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इसे खूनी नरक से बुलाया गया हो। ये कठपुतली लगभग एक साधारण व्यक्ति के आकार की थी, जो रक्त रंग के कवच और रक्त रंग के लबादे में सजी हुई थी, भव्य और विस्मयकारी। चू युआन के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि कठपुतली में रक्त और मांस लग रहा था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि इसे समन कार्ड पर कठपुतली के रूप में लेबल किया गया था तो कोई सोच सकता है कि यह एक जीवित व्यक्ति था। परिष्करण की एक रहस्यमय विधि। ब्लड 11 मेरे गुरु को सम्मान देता है। ब्लड 11 नामक कठपुतली चू युआन के सामने घुटने टेक दी। ब्लड 11। चू युआन ने ब्लड 11 को देखा और सिर हिलाया। अब उसके अलावा महान योद्धा जो एक को रोक सकता था डोमेन दाव के पास आखिरकार एक ऐसी उपस्थिति थी जो शाही राजवंश का सामना कर सकती थी। आपकी यह कठपुतली बहुत खास है, मांस और खून की कठपुतली। आपकी क्षमता क्या है? चू युआन ने पूछा। ब्लड 11 खूनी दानव क्षेत्र से आता है। मेरा गुरु एक खूनी वेदी स्थापित कर सकता है। जितना अधिक ताज़ा रक्त ब्लड 11 अवशोषित करता है वह उतना ही मजबूत होता जाता है। ब्लड 11 का शरीर दानव भगवान के मांस और खून से बना है। दानव भगवान की हड्डियों को संघनित किया गया है, जिसमें खूनी दानव भगवान की ताज़ा खून को निगलने की क्षमता है। ब्लड 11 ने जवाब दिया। एक खूनी वेदी। चू युआन ने कहा, बुरा नहीं है, आपकी यह कठपुतली काफी खास है। ये स्काई सोल्जर्स से अलग है। स्काई सोल्जर्स पूरी तरह से उच्च तकनीक का उपयोग करने वाली यांत्रिक कठपुतलियां हैं, जबकि ब्लडी पपेट एक तरह की विशेष मांस और खून की कठपुतली है। ब्लडी पपेट। चू युआन ने शोधन की सही व्याख्या खोली। शोधन की सही व्याख्या में विशेष रूप से कठपुतली शोधन की विभिन्न विधियों का परिचय देने वाला एक खंड शामिल था, जिसमें स्टोन स्टैच्यू आर्मी भी शामिल थी, जिसमें ब्लडी पपेट भी शामिल थी। ये शोधन की एक ऐसी विधि थी जो बेहद खूनी और क्रूर थी, जिसमें जीवित मांस और खून का उपयोग किया जाता था और विकास की बहुत संभावना थी। ब्लड 11 जैसी सच्ची ईश्वर कठपुतली को परिष्कृत करने के लिए किसी को सच्चे ईश्वर के मांस और रक्त की आवश्यकता होगी।
यद्यपि कठपुतलियों का शोधन कष्टदायक हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा लाभ यह है कि वे युद्ध में निडर और अपने स्वामी के प्रति वफादार होते हैं। वे अपने स्वामी द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पूरी तरह पालन करेंगे। अच्छा, चू युआन ने स्वीकृति के शब्द कहे। दावू के 37वें वर्ष की गर्मी। जुवांग शहर में लड़ाई के बाद कई महीने बीत चुके थे। इन कुछ महीनों में न केवल उस लड़ाई का प्रभाव समय बीतने के साथ फीका नहीं पड़ा, बल्कि यह और भी अधिक चौंकाने वाला हो गया। बुद्धिमान व्यक्ति अवलोकन तकनीकों के माध्यम से दावू की लाल गर्म गति को देख सकते थे, जो धधकते सूरज की तरह फल फूल रही थी, लगातार उग रही थी। मानवता की नदी। मानव जाति की नदी लोगों के भाग्य को संघनित करती है और स्वर्ग और पृथ्वी की भट्टी के साथ अतीत को परिष्कृत करती है। जितनी अधिक जनसंख्या, उतना ही मजबूत देश, उतनी ही बड़ी मानव जाति की नदी। मानव जाति की इस नदी ने कई सहायक नदियों में बदलकर एक देश को पोषित किया। इसने पूरे देश में एक अविश्वसनीय परिवर्तन किया। कई नागरिकों ने वास्तव में अपनी मानवीय शक्ति को जागृत किया। कुछ ने अद्वितीय शारीरिक रचना का निर्माण किया, जिससे साधना बहुत तेज हो गई। मनुष्यों के पास सभी प्रकार की अविश्वसनीय क्षमताएं हैं। मानव जाति की नदी के साथ वे अपनी अव्यक्त शारीरिक रचना को उत्तेजित कर सकते थे। यह मानवता की कला है। अब जब राष्ट्रीय भाग्य 6 सितारों तक पहुंच गया था, तो संभावित लाभ भी दिखाई देने लगे थे। इस बीच दावू सेना के भीतर हर महीने छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं और हर साल एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। गर्मियों में वार्षिक भव्य प्रतियोगिता का समय था। छाया मार। चू युआन एक युद्ध मंच पर था, लेकिन उसने केवल एक खाली जगह देखी, अन्य प्रतियोगियों से पूरी तरह से रहित, अन्य प्लेटफार्मों पर रोमांचक माहौल जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन अचानक उसकी आंखों में छायाएं चमकती हुई और एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दी, जो शून्य में घातक प्रहार कर रही थीं। ये शैडो किल आर्मी की प्रतिस्पर्धा थी। उनके मैच अक्सर एक ही चाल से खत्म हो जाते थे। वे भले ही उबाऊ लगें, लेकिन वास्तव में वे भयानक थे, युद्ध के मैदान में एक घातक शक्ति। महाराज चेन जियान का व्यवहार एक अप्रत्याशित भूत की तरह उदास होता जा रहा था। उसने चू युआन के सामने सलामी दी। आपने शैडो किल आर्मी को प्रशिक्षित करने में अच्छा काम किया है, चू युआन बोला। चू युआन ने चेन जियान के लिए कुछ प्रशंसात्मक टिप्पणियां छोड़ीं। उसने गलत निर्णय नहीं लिया। एक साल से भी कम समय में चेन जियान ने शैडो किल आर्मी को इस हद तक तैयार कर लिया था। अगली बार जब दरबारी मंत्रियों के बीच पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, तो चेन जियान निश्चित रूप से एक हिस्सा पाने का हकदार होगा। मंत्री ओयांग मिंग एक दर्शक चाहते हैं। ये जुलाई के एक दिन की बात है। ओयांग मिंग ने चू युआन से मिलने का अनुरोध किया। प्रवेश करें, चू युआन ने कहा। महाराज को नमस्कार। चू युआन को बड़े सम्मान से प्रणाम करने के बाद ओयांग मिंग ने कहा, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी में शताब्दी प्रतियोगिता तक केवल एक महीना बचा है। पिछली प्रतियोगिता में मैं जिनचियांग से हार गया था, लेकिन इस बार मैं उनसे शीर्ष रिफाइनिंग मास्टर का खिताब वापस छीनने का इरादा रखता हूं। मैं मध्य रहस्यमय क्षेत्र में जाने के लिए महामहिम की अनुमति मांग रहा हूं। तो आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी की भव्य प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी और ओयांग मिंग वहां जाने की तैयारी कर रहा था। उसने आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का सच्चा रहस्य प्राप्त कर लिया था, गहन अध्ययन के लिए अपना समय समर्पित कर दिया था और कई प्राचीन रिफाइनिंग विधियों में महारत हासिल कर ली थी। इस बार उसने अपने रिफाइनिंग कौशल से जिनचियांग को हराकर अपना नाम बनाने का इरादा किया। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी में प्रतियोगिता में रिफाइनिंग कौशल को सबसे अधिक महत्व दिया गया। इस बार मैं आपके साथ चलूंगा, चू युआन ने संकेत दिया। ओयांग मिंग इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, चू युआन भी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ओयांग मिंग की रिफाइनिंग तकनीकों में तेजी से सुधार की सुविधा के लिए चू युआन ने उसे पिछले कुछ महीनों में सामग्री को रिफाइन करने के बजाय अपने रिफाइनिंग कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने दिया था। इसके अतिरिक्त आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के रिफाइनिंग मास्टर्स की सहायता के बिना स्काई कैलामिटी तोप यहां नहीं बनाई जा सकती थी। वह लंबे समय से आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी को पाने की लालसा रखता था और इसे अपने कब्जे में लेने के लिए दृढ़ था। महाराज भी जा रहे हैं? ओयांग मिंग ने पूछा। वह बहुत उत्साहित था। महामहिम की सहायता से उसे सिटी लॉर्ड का पद सुरक्षित करने के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। एम्पायर में छिपी हुई कहानियों की खोज करें। मैं आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी को करीब से देखना चाहता हूं ताकि इसके वातावरण का अनुभव कर सकूं और संयोग से वहां से सभी रिफाइनिंग मास्टर्स को वापस ला सकूं। चू युआन ने सहजता से कहा। शाही महल में लंबे समय तक रहना नीरस हो सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चू युआन ने आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की योजना बनाई थी। महामहिम आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी को स्थानांतरित करना चाहते हैं। ओयांग मिंग कुछ हद तक हैरान था। अगर यह हासिल किया जा सकता है तो यह जुवांग सिटी को नष्ट करने से भी अधिक चौंकाने वाला होगा। अन्यथा मैं आपको आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी का नियंत्रण क्यों लेने दूंगा? वह ओयांग मिंग की पहचान को महत्व देता था। आखिरकार वह पूर्व युवा सिटी लॉर्ड था।
जब तक वह रिफाइनिंग में जिनचियांग को हरा देता, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी पर कब्जा करना एक उचित कदम होता। हालांकि चू युआन इतना भोला नहीं था कि वह यह मान ले कि जिनचियांग स्वेच्छा से ओयांग मिंग को सिटी लॉर्ड का पद दे देगा। शक्तिशाली समर्थकों के बिना ओयांग मिंग की यात्रा एक तरफा हो सकती थी। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी को स्थानांतरित करना एक बड़ा काम है। जिन लोगों को जीतने की जरूरत थी वे मजबूत व्यक्ति नहीं थे, बल्कि रिफाइनिंग मास्टर से भरा शहर था। किसी और के लिए जाना उचित नहीं होगा, केवल वह सम्राट भीड़ को डराकर अधीन करने के लिए जा सकता था। वह लंबे समय से आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के बड़े मोटे मांस पर नजर गड़ाए हुए था। वह आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी पर कब्जा करने के इस अवसर का लाभ कैसे नहीं उठा सकता था। अपने अधीन इतने सारे रिफाइनिंग मास्टर्स होने के कारण छद्म देवता, आकाश सैनिक, आकाश युद्धपोत और समुद्र के तल पर निष्क्रिय पड़े पत्थर के सैनिक दल सभी को पुनर्जीवित किया जा सकता था। कौन इतना बड़ा और रसदार मांस का टुकड़ा नहीं चाहेगा। बेशक चू युआन को अच्छी तरह पता था कि इसे अपने कब्जे में लेना आसान नहीं होगा। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी से प्रतिरोध एक बात थी, लेकिन रहस्यमय शाही राजवंश से बड़ा प्रतिरोध आ सकता था। क्या रहस्यमय शाही राजवंश चुपचाप खड़ा रहेगा जब चू युआन आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी को ले जाएगा? जवाब स्पष्ट था। भले ही उन्हें सभी रिफाइनिंग मास्टर्स को मारना पड़े, लेकिन वे उन्हें चू युआन द्वारा इस्तेमाल होते नहीं देखना चाहेंगे। ये रिफाइनिंग प्रतियोगिता दाव और रहस्यमय शाही राजवंश के बीच पहला सीधा टकराव भी बन सकती है। ब्लड 11 भी मेरे साथ जाएगा। चू युआन ने पहले ही योजना बना ली थी। खुद को तैयार करो, हम कल आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी जाएंगे, चू युआन ने घोषणा की। सिंहासन की स्थिति को विरासत में पाने के लिए ओयांग मिंग उनकी शतरंज की बिसात पर एक मोहरा था। ब्लड 11 रहस्यमय शाही राजवंश के खिलाफ उनका तुरुप का पत्ता था। अगले दिन चू युआन और ओयांग मिंग आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के लिए रवाना हुए।